अक्सर नास्तिकों से उनकी नैतिकता का आधार पूछा जाता है। दूसरा, जब धर्म के पक्ष में उनके पास कोई तर्क नहीं होता, तो वो एक नीचता भरा सवाल भी करते हैं कि धर्म ईश्वर के बिना भाई-बहन के रिश्तों की मर्यादा कैसे बचेगी? आज के लाइव में हम धार्मिकों द्वारा उठाए गए इन सवालों का, इन आपत्तियों का जवाब देंगे। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। आज इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं विद एक्सप्लेन चैनल से अर्पित जी और हमारे हरमन प्यारे डॉक्टर नो जी। सबसे पहले अर्पित जी। जी बिल्कुल। जैसा कि आज का विषय है मोरालिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग जो धार्मिक हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो मोरालिटी का जो सोर्स है वो एक्चुअल में धर्म ही है। यदि धर्म को हटा दिया जाए तो मोरालिटी बचेगी ही नहीं। इस तरह का उनका क्लेम रहता है, और वो अक्सर हमारी तरफ सवाल उछालते हैं, नास्तिकों की तरफ, कि अगर धर्म को हटा दें, धर्म को मिटा दिया जाए, तो फिर मोरालिटी का जो एक मोरल कंपस है वो आप किसे बनाएंगे? मतलब वो जो समाज में जो रूल्स हैं, मोरालिटी के जो रूल्स हैं, उनको कौन सेट करेगा? वो कैसे होगा? तो वो उस चीज को लेकर हम हमारे ऊपर अक्सर सवाल करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर कोई समाज नास्तिक हो जाता है तो आखिर वो फिर मोरल कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है? तो एक ये आइडिया है कि जो मोरालिटी है उसका जो सोर्स है वो गॉड है, ईश्वर है। वहीं से जो है मोरालिटी आती है। वही उसी ने ह्यूमंस को अपने जो संदेश वाहक थे, जो भी मैसेंजर थे या ऋषि थे, उनको अपने संदेश भेजे, उनको बताया कि भाई जो ह्यूमंस हैं उनके लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। और वहीं से हमने सारे ये जो मोरालिटी है वहीं से हमने सीखी। एक इस तरह का क्लेम है। और एक क्लेम क्या कहें, वो तो मतलब एक जाहिर सी बात है जो कि हम समाज में देखते हैं, और जो भी थोड़ा सा अध्ययन करता है समाज का, किस तरह से समाज काम करता है, तो उनका एक क्लेम है कि वो ऐसा कहते हैं कि भाई जो मोरालिटी है उसका कोई सोर्स, कोई डिवाइन सोर्स नहीं है, कोई गॉड वॉड नहीं है, और जो मोरालिटी के जो रूल्स हैं वो समाज ही तय करता है। तो ये दो तरह की चीजें हैं। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में मोरालिटी है जो वो ईश्वर से ही आती है, या वास्तव में इसका सोर्स जो है वो हमारा समाज ही। तो इस पर जब हम विचार करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एक चीज हम नोटिस करते हैं कि अगर हम समाज का अध्ययन करें, पुराने समाज से लेकर आज के समय का, और अपने ही जीवन काल का यदि आप अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि किसी समय में टैबू थी, किसी समय में उनको टैबू माना जाता था। यदि आप ऐसा कोई व्यवहार करें तो सारा समाज कहता था कि ये गलत है। लेकिन आज धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है समाज के अंदर, और लोग उनको अब इमोरल नहीं मानते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको गिनाऊं कि जैसे एक आपने देखा होगा कि एक टाइम में, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, थोड़ा ही से अगर आप पीछे जाएंगे तो एक था कि भाई शादी से पहले जो प्री मैरिटल जो सेक्स होता था वो एक टैबू था, एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी कि यार शादी से पहले यदि किसी ने सेक्स कर लिया तो बहुत गलत था, बहुत बुरा माना जाता था। इवन जो वर्जिनिटी है उसको बहुत महत्व दिया जाता था कि यार जो लड़की है वो वर्जिन होनी ही चाहिए। बट आज धीरे धीरे वो सारे बैरियर टूट रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं। हाँ, कुछ समाजों में जो कि अभी थोड़े संकुचित हैं वो इन चीज़ों को अभी भी थोड़ा तहरीज देते हैं, वरना अब कोई इतना बड़ा इशू बचा नहीं इस चीज़ का। लोग एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, किसी का भी कोई पास्ट हो सकता है, उसमें कोई भी किसी को दिक्कत ऐसी ज़्यादा ऐसा सच होती नहीं। इसी तरह थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि अ,
हमें पॉलीगैमी देखने को मिलती है, हमें गुलामी प्रथा देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आज के दौर में यदि हम उनकी बात करें तो कोई भी सभ्य समाज उनको स्वीकार नहीं करता। वो सब उनको टैबू मानते हैं, कहते हैं गलत है ये। तो ये धीरे-धीरे ये एवोल्यूशन हुआ है, हमने देखा है। और जहाँ तक ये बात पॉलीगैमी की है और ये गुलामी प्रथा, ये सब इन सब चीज़ों के नियम धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद है। धर्म ग्रंथों के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब यदि आप उन्हें पढ़ें तो। तो अगर धर्म ग्रंथों को मोरल कंपास बनाया जाए तो फिर तो हमें इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज तो कोई भी जो समाज है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सभ्य समाज है वो, अगर उनको धर्म ग्रंथों का भी हवाला यदि आप दो कि यार आपके धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा कह रहे हैं, तो भी वो उनको स्वीकारने को राजी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, ये प्रक्षिप्त है, इनको घुसा दिया गया है, जबरदस्ती डाला गया है, या अंग्रेजों ने डाल दिया या मुगलों ने डाल दिया। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम मोरली हम जो है हमने खुद को बेहतर बना लिया पहले इसके मुकाबले। और अब हमें लगता है कि यार ये जो धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये शायद किसी ने घुसा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जातिवाद देखें, जातिवाद धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद है, लेकिन आज यदि आप जातिवाद की बात करें किसी से तो वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होगा। वो तो कहेगा जाति तो कर्म से होती है, जबकि धर्म ग्रंथ चीख चीख कर कह रहे हैं कि जाति जन्म से होती है, लेकिन कोई भी मानने को राजी नहीं होता। और ये अच्छा है, ठीक है, समाज खुद को बेहतर कर रहा है, जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये इस बात का बिल्कुल क्लियर कट उदाहरण है कि वास्तव में जो मोरालिटी है वो कहीं भी किसी धर्म ग्रंथ से नहीं डिसाइड होती है, वो हमारा समाज ही डिसाइड करता है। और समाज, फिर एक सवाल उठता है कि भाई समाज डिसाइड करता है तो कैसे डिसाइड करता है? कौन लोग हैं, कौन 4 लोग हैं जो बैठते हैं और कहते हैं कि यार ये रूल बनेगा आज से? तो एक्चुअल में यदि आप देखें तो इसका जो मोरालिटी का जो सोर्स है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है सोशल डिस्कोर्स। जो सोशल डिस्कोर्स हम आसपास अपने देखते हैं, जो चलता रहता है टीवी डिबेट्स में, हमारे आपस में, परिवार में, दोस्तों के साथ, जो कुछ भी हम बातचीत करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, वो ही डिसाइड करता है कि आगे जो हमारा जो समाज जो बदलने वाला है, किसी बिहेवियर को एज अ मोरल एक्सेप्ट करने वाला है या किसी चीज़ को एज अ इमोरल एक्सेप्ट करने वाला है, तो वो चीज़ क्या होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह की डिस्कस होते हुए अपने समाज में देखते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि पुराने टाइम में जो कि गलत मानी जाती थी और जिनके लिए धर्म ग्रंथों की बात करें तो वहाँ पर कड़ी सज़ा के प्रावधान हैं। जैसे एक चीज़ है होमोसेक्सुअलिटी, जिसको कि इतना गलत माना जाता था और उसके लिए बहुत मतलब दंड वगैरह हैं वहाँ पर, अगर आप धर्म ग्रंथों की बात करें तो। बिल्कुल भी कहीं भी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। बट आज के समाज में लोग धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको कोई इतना अब टैबू नहीं माना जाता है। धीरे-धीरे जो भी प्रोग्रेसिव समाज है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ है सोशल डिस्कोर्स से। जो ये चर्चाएँ चलती हैं, लोग बात करते हैं कि यार क्या गलत है इसमें? अगर 2 लोग अगर बंद कमरे के अंदर कुछ करते हैं, उनकी खुशी है उसमें और वो उससे समाज को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोरालिटी वर्क करती है, नए-नए जो रूल्स हैं, वो समझ के आते हैं। अब जैसे आज के दौर में देखें तो एनिमल राइट्स पर बहुत ज़्यादा बात होती है। इवन एनिमल्स के लिए भी हमने हमारे कानून में भी नियम बन गए कि एनिमल क्रूएलिटी पर, कि भाई पशुओं के साथ आप क्रूरता नहीं कर सकते। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से यदि आप 500 1000 साल पीछे चले जाएँ तो कोई किसी से आप एनिमल क्रूएलिटी की बात करेंगे तो वो हँसेगा आपके ऊपर कि यार क्या बात कर रहे हो? ये तो एनिमल तो बने ही हमारे लिए हैं, हम तो इनका जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा कुछ लिखा हुआ है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है ऐसा, कि आप एनिमल्स को, जो ईश्वर है उसने बनाया है इंसानों के लिए, तो वो उनका जैसे मर्ज़ी उपयोग कर सकता है। बट आज हम देखते हैं एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर रूल्स बनते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं देश और दुनिया के अंदर जो कि ये कहते हैं कि भई एनिमल्स को ये जो हम स्लॉटर करते हैं और ये जो पूरा जो नॉन-वेज का कॉन्सेप्ट है वो इसके अगेंस्ट है। वो प्रदर्शन करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, जैसे पेटा जैसे संगठन है। वो कहते हैं कि भई ये इसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए, ये इनह्यूमन है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये भी एक डिस्कोर्स है, चल रहा है जो समाज के अंदर। और यही शायद, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इसको समर्थन मिलता जा रहा है। और एक समय में ऐसा आएगा, यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आप देखेंगे कि इसको भी एक इमोरल बिहेवियर की तरह लोग एक्सेप्ट कर लेंगे।
हालाँकि आज अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो जो हमारा फूड है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट मे बी इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने फूड को एनिमल के ऊपर, अगर यदि हम डिपेंडेंसी खत्म करके हम उसको अदर सोर्सेज से पैदा कर सकें और वहाँ से सारे न्यूट्रिशंस ले सकें, तो मे बी कल को ऐसा हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो मोरालिटी है वो काम करती है, जो सामाजिक जो नियम है वो इस तरह से सामने आते हैं। तो एक दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर अच्छा, कि यदि कोई भी कोई गलत काम करता है, तो उसे कौन रोकता है? आखिर कोई अच्छा है, तो वो अच्छा क्यों है? हम अच्छे क्यों बने रहते हैं? हम क्यों नहीं कोई गलत काम करते हैं? तो इसमें जो धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं कि वो जो गॉड का जो फ़ियर है, ईश्वर का जो डर है, उसकी वजह से लोग अच्छे रहते हैं। लेकिन यदि इसको भी आप क्लोज़ली एग्ज़ामिन करेंगे, यदि यदि आप समाज में ध्यान से देखेंगे, इसको बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के डर की वजह से लोग अच्छे रहते हैं। यदि ऐसा ऐसा होता, तो जितने भी जो ऐसे देश हैं जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर में आस्था रखते हैं, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा मोरल होना चाहिए था। वहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए था कि वो कोई कभी-कभार कोई घटना हमें सुनने को मिले। लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा है। वे ऐसे देश जहाँ पर कि ज़्यादातर लोग किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, यानी एथीस्ट हैं या एथीस्ट होने के करीब हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा मोरल हैं। वहाँ पर जैसे नीदरलैंड जैसे देश हैं जहाँ पर कि जेलों में रखने के लिए लोग नहीं बचे हुए। तो इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं, और जहाँ और जो धार्मिक जो देश हैं जो बहुत ज़्यादा खुद को धार्मिक कहते हैं, वहाँ पर दुनिया भर के रेप, लूट-पाट, चोरी, डकैती, इस तरह की तमाम घटनाएँ, जेलें भरी पड़ी हैं अपराधियों से। तो फिर आखिर क्या चीज़ है जो कि हमें अच्छा बनाए रखती है? तो इसमें एक जो बहुत बड़ा जो रोल है वो है समाज का जो डर होता है, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, और दूसरे नंबर पे यदि कोई चीज़ कही जाए तो वो है कानून का डर। यदि आप ईश्वर में माने ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते। यदि कोई भी नास्तिक है, उसे पूरा पक्का विश्वास है कि कोई ईश्वर जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे समाज को जवाब देना पड़ेगा। समाज उस पर उँगली उठाएगा कि तुमने ये क्या किया है? और उसे भी, क्योंकि समाज में ही रहना है, वो कहीं समाज से बाहर नहीं जा सकता है वो। उसे समाज में ही रहना है, तो उसे वो व्यवहार करना ही पड़ेगा जो कि समाज जिसको एक्सेप्ट करे, ताकि जिसकी वजह से वो समाज से बाहर ना हो जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि उसे समाज की ज़रूरत नहीं है, समाज के बिना मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना ज़िंदा रह ही नहीं सकता, उसका सर्वाइवल ही नहीं है। सोचिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसके हर चीज़ के लिए आप कितना डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। आप सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बिना आप सोचिए कि आपके घर में जो अनाज है, वो कोई किसान उगाता है। आपके घर में जो सुख-सुविधा के साधन हैं, वो कहीं किसी फैक्ट्री में बन के आए हैं, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने उनको मेहनत करके बनाया है। आप आप उन सब समाज के बिना आपका एक दिन भी नहीं कटेगा। तो यदि और हम सब इन चीज़ों को समझते हैं, और जब इन चीज़ों को समझते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम कभी भी समाज के अगेंस्ट जाने में, कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ा जो उसके ऊपर जो दबाव होता है, वो समाज का होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई उसके आस-पास का समाज, लोग उसे एक बुरी दृष्टि से देखें, एक बुरे आदमी की तरह तौर पर जानें। और समाज का दबाव कैसे आपको मोरल रखता है, इसका यदि एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ मैं आपको, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप देखें कि जो भी जब कभी दंगे-वंगे की घटनाएँ होती हैं, तो उसमें आप भीड़ को देखिए। भीड़ में इतने सारे लोग हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कभी आप उनसे अकेले में मिलोगे तो वो बड़े अच्छे लोग होंगे। लेकिन जब वो भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो बड़े से गलत काम को कर डालते हैं। वो लोगों को मार डालते हैं, दुकानों को तोड़-फोड़ देते हैं, चोरी करते हुए देखे जा सकते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर उसकी पहचान छुप जाती है। जो वो व्यक्ति की जो भीड़ है, वहाँ पर उसकी पहचान छुप गई, वहाँ पर उसको कोई पहचान नहीं रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम इस व्यक्ति ने करा है। वो एक भीड़ उस काम को कर रही है। तो जब व्यक्ति की पहचान छुप जाती है, उसको ये लगता है कि हाँ, अब मुझे यहाँ कोई पहचान नहीं रहा है, तो फिर वो गलत काम कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब उसको जो समाज है, वो उसको पहचान नहीं रहा है।
इसी तरह सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि फेक आईडी बनाकर रखते हैं, वो कहीं भी आकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं। उनको डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार कोई जान ही नहीं रहा, कोई पता ही नहीं है किसी को कि मैं कौन हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा हमारा व्यक्तित्व जब छुप जाता है, हमारी पहचान जब छुप जाती है, तो हमारे अंदर का जो इमोरल बिहेवियर है वो सामने आने लगता है, क्योंकि हमें पता है समाज अब पहचान नहीं रहा हमें कोई। तो इस तरह से आप देखें तो जो समाज है वो इस तरह से आपको बुराई करने से रोकता है। वो सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो समाज का होता है। और दूसरा जो प्रेशर है वो कानून का है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कोई भी आप गलत काम करेंगे जो कि कानूनन अपराध है, तो कानून उसके लिए आपको दंड देगा। और जो अदालतें हैं और लगातार जो जिस तरह से वहाँ से उदाहरण पेश करे जाते हैं कि कोई भी जो अपराधी है उसको सज़ा मिलती है और किस तरह से उसके जेल होती है, फांसी, जो कुछ भी होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सीख बनती है समाज के लिए कि भई ऐसा व्यवहार नहीं करना है, उसकी वजह से हमारी बदनामी होगी, हमें जेल में रहना पड़ेगा या हमें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो जो दूसरा जो डर है वो ये है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि भई यदि मतलब धर्म भी यदि मोरल बना रहा है, यदि धर्म भी समाज को मोरालिटी थोड़ी बहुत सी सही दे सकता है, तो क्यों हटाना है? उसको उसके अगेंस्ट क्यों जाएँ? हम क्यों ना कहें कि चलो उसको भी एक कहें कि भई चलो इसको भी थोड़ा-सा रख लेते हैं, शायद इससे भी थोड़ी बहुत मोरालिटी समाज के अंदर आ जाए। लेकिन दिक्कत जो है धर्म के साथ ये हो जाती है कि वहाँ पर जो भी नियम हैं, क्योंकि धर्म को जो भी मानेगा ना, वो फिर उसके लिए फिर तर्क से वास्ता उसका रह नहीं जाता। यदि उसने धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वहाँ पर क्योंकि चीज़ें आस्था के ऊपर निर्भर करती हैं, तो वहाँ फिर तर्क-वर्क से संबंध उसका खत्म हो जाता है। तो फिर उस केस में क्या हो जाता है कि फिर उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसको किसी भी तरह से उसका हवाला देकर बरगलाया जा सकता है। आप भले कहते रहें कि भई ये जो इसको जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो कुछ भी इसको समझाया गया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। लेकिन यदि उसकी आस्था है उसके अंदर, तो फिर भई जिसने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं, वो तो बंदा अब ज़िंदा है नहीं, जो आकर बताए कि भई सही मतलब क्या है इसका, जो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। वो तो चला गया। अब उसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो एक आज की जो मोरालिटी है उसके साथ में चला जाए, और कोई उसको ऐसे भी कर सकता है कि वो कोई आदमी बम बांध कर फट जाए कहीं जाकर, और ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, उसको तो गलत ढंग से वो धर्म जो है उसको धर्म की शिक्षा सही ढंग से नहीं दी गई, उसको गलत तरीके से पढ़ाया गया। तो आप कौन डिसाइड करेगा? सही गलत कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि वो जो व्यक्ति था जिसने कि लिखा था वो तो है ही नहीं। जैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसे कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये एक समस्या आ जाती है। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि जो जो धार्मिक नियम हैं वो जड़ होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उनको चेंज नहीं करा सकता। जब भी आप उनको चेंज करना चाहोगे, आपको बहुत रेजिस्ट करना पड़ेगा, बहुत लोगों से संघर्ष करना पड़ेगा, लोग राज़ी नहीं होंगे कभी भी उनको एक्सेप्ट करने में। और इसकी वजह से एक दूसरी चीज़ जो होती है सबसे बड़ी, वो है कि ये लोगों को डिवाइड करता है। उसकी वजह से धार्मिक देश बनते हैं लोगों के बीच में। हिंदू, मुस्लिम जैसे है कि भई हम अपने देश की बात करें तो उनको हर जो ग्रुप सोचता है, धार्मिक ग्रुप सोचता है कि भई मैं ही सही हूँ, मैं ही एकदम सच की राह पर हूँ, सामने वाला गलत है। और वो धार्मिक द्वेष पनपता है, जातिवाद पनपता है, और इसकी वजह से दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, और जो देश का जो विकास है, वो अवरुद्ध होता है। तो ये सारी समस्याएँ पैदा होती हैं इसकी वजह से। और इसी की वजह से कुछ बुराइयाँ भी, कुछ जो कुप्रथाएँ हैं, जैसे देवदासी प्रथा है, हलाला प्रथा है, इस तरह की प्रथाएँ हमें देखने को मिलती हैं, जो कि इनह्यूमन है आज के दौर की बात करी जाए तो। और वो लोग जो कि ऐसा कहते हैं कि भई जो धर्म ग्रंथ हैं वो एक मोरल कंपास है, तो ये किस तरह की ये जो प्रथाएँ जो वहाँ से पैदा हो रही हैं, ये किस तरह की मोरालिटी हमारे समाज को दे रही हैं। फिर दूसरा है कि ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने धार्मिक विश्वासों को लेकर बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट होते हैं। जैसे कि काऊ के नाम पर जो लिंचिंग हो रही है, तो एक इंटॉलरेंस है लोगों के अंदर, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास है कि भई ये पवित्र जानवर है, इसको इस तरह से कोई मारेगा तो हम उसको मार देंगे। इसी तरह की इस्लाम की बात करें तो वहाँ पर पैगंबर के नाम पर, पैगंबर का यदि कोई कार्टून बना दे, कोई चित्र बना दे, तो वहाँ पर उसकी लिंचिंग हो जाती है, या उनको कोई कुछ गलत शब्द कह दे तो
वो सब हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो अगर यदि आप किसी चीज़ को मोरल कंपास बना रहे हैं, तो और वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको हमें कहीं भी मोरालिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी यदि आपको फिर भी लगता है कि यदि धर्म जो है वो वाक़ई में मोरल कंपास है, उसकी वजह से ही लोग मोरल हैं, तो आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। आप सोचें कि एक दिन के लिए कानून हटा दें, या फिर इमेजिन करें कि एक दिन के लिए धर्म हटा दें। आप दोनों परिस्थितियों में देखें और सोचें, विचार करें अच्छे से कि दोनों में से कौन-सी परिस्थिति ऐसी होगी कि जब बहुत बुरा हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। मैं समझता हूँ सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कानून को यदि हटा दिया जाए एक दिन के लिए, तो बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी। धर्म को हटाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी लोग कहते हैं कि भई मोरालिटी के लिए यदि धर्म ग्रंथ नहीं, तो फिर क्या क्या फिर को मोरल कंपास हम किस चीज़ को बनाएँ? तो कोई बहुत लंबा-चौड़ा इसके लिए कोई धर्म आपको कोई ग्रंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा छोटा-सा सूत्र है, जिसको गोल्डन रूल कहते हैं कि भई आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, जो व्यवहार आपको खुद अपने लिए अच्छा नहीं लगता। एक बड़ा-सा छोटा-सा सूत्र है, और इसमें मोरालिटी का लगभग सब कुछ आ जाता है। इसके लिए कोई अलग से आपको किताब-विताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरे ख्याल से जी। मोरालिटी के। जी। और बाकी बातें बहुत कुछ है। अभी तो हम एवोल्यूशन पे भी बात करेंगे, कहाँ पे फैक्टर आता है इसका, जी, और जी। किताबों की भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो डिबेट के दौरान ही वो सब चीज़ें डिस्कस हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मज़ा आएगा उसका। तो आरपी जी ने सब कुछ कहा है। तो मोरालिटी जो है उसके मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी भी समूह में रहते हैं तो आपको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ नियम पालने होते हैं। और दूसरी चीज है मोरालिटी, एक स्टैग्नेंट चीज नहीं होती है, वो के साथ बदली जाती है, परिस्थिति के साथ बदली जाती है। जहाँ पे एक चीज मॉरल होगी वो दूसरी कंट्री में, दूसरे प्रदेश में इमोरल होगी, या घर घर में अलग होता है। जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कपड़े पहनने के स्टाइल, कम कपड़े पहने औरत या नहीं, ये सब चीजें जो मोरालिटी में ले जाते हैं। जहां तक रही सेक्स की बात, तो आप अगर एनिमल्स को भी देखेंगे तो अगर एनिमल्स में ये ऑब्जर्व इंस्टिंक्ट आई है कि अगर आप एक ही जितने नजदीकी रिश्ते में आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपके बच्चे जो है उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये ऑब्जर्वेशन से एनिमल भी सीख गए, हम भी सीखेंगे। तीसरी चीज, मोरालिटी जो है वो धर्मों से तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि कोई भी आप किताब उठा के देख लो तो आपको कोई मोरल, सेक्सुअल मोरालिटी से लेके कोई भी मोरालिटी वैसे सिखाई नहीं जाती। बस इंसान से प्रेम करो वगैरह वगैरह आपको कुछ धर्मों में मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म के एक की भी किताब में ऐसा नहीं है। तो मैं जितना पढ़ा हूँ कोई भी चीज नहीं है वहां की जो इंसानियत की बात करती है, सिर्फ बुद्धिज्म में है। तीसरी बात कि ये जो हम मोरालिटी कहाँ से सीखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम अपने घर से, अपने समाज से। जिससे समाज में अप्रिय माना जाता है वो आपके लिए मॉरल नहीं होता। बहुत अगर कैजुअल एग्जांपल दूं तो कोई लड़का अगर प्री मैरिटल या पोस्ट मैरिटल सेक्स करता है तो उसे बड़ा कैजुअली देखा जाता है। पर वही एक औरत करती है तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम, चाहे वो करे भी नहीं, सिर्फ बात करे तो भी उसको बड़ा मिस फोकस किया जाता है। तो मोरालिटी जो है इवोल्यूशन के साथ आई है। उसका एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं बंद करता हूं कि अगर आप ट्रैफिक लाइट पे है, सिग्नल पे है, और रेड लाइट पे आप नहीं रुके तो शायद आप एक दो को उड़ा देंगे या ठोकर मार देंगे। लेकिन अगर सबने ना पालना चालू किया तो आपको कितनी गाड़ियां ठोकर मारेंगी, या ट्रैफिक चल पाएगा या नहीं। इसलिए लोग
ट्रैफिक सिग्नल का यूज करते हैं। और जहां रही एथिज्म और मोरालिटी की बात, तो एथिज्म जो है ना, वो पहली स्टेप है आपको अंधविश्वास और धार्मिक कल्पनाओं से परे रखकर अपनी सोच, डॉक्टर साहब, आपकी अपने आवाज विवेक के जी साथ, जी। अपने विवेक के साथ आगे बढ़ने की एथिज्म पहली स्टेप है, लेकिन ये एंड स्टेप नहीं। उसके बाद में आपको रेसिस्ट मिस पहले तो मिसोगाइनिस्ट नहीं होना है, आपको जेंडर इक्वेलिटी लानी है, फिर सेक्सुअल इक्वेलिटी लानी है, फिर आता है बहुत सारी डेवलपमेंट आपको, कलर से लेके, लैंग्वेज से लेके, रेसिस्ट जो आपके मन में विचार होते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ऐसे है, या साउथ वाले ऐसे हैं, नॉर्थ वाले ऐसे हैं। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है अच्छा इंसान बनने की। एथिज्म सिर्फ पहली स्टेप है। हाँ जी। ओके डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं लिंक शेयर करने से पहले रुचि जी के पास जाना चाहूँगा। और रुचि भारती जी, सुन पा रही हैं? जी। हाँ जी, जी, आप भी 2 लाइन कहें इस पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, जी। हाँ, मैं बहुत संक्षेप में बात कहूँगी, उसके बाद हम कॉलर्स को लेंगे और उसके फिर उनको जवाब देने के आधार पे हम लोग फिर आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? अपनी बातचीत भी, डिबेट भी। हाँ जी, तो यहाँ पे तो अर्पित जी ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन ही किया है सारे, उन्होंने तो विस्तृत तरीके से ही उन्होंने बताया है, डॉक्टर नून ने भी बताया। मैं एक थोड़ा-सा अलग इसमें एक चीज़ ऐड अप करना चाहूँगी कि जो नैतिकता है या जो मोरालिटी है, इसमें अगर चाहे धार्मिक हो या अन्य कुछ भी हो, उसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक उसमें बहुत अंतर है। जैसे हम नैतिक शिक्षा एक विषय होता था, हम पढ़ते थे स्कूल में और उसमें जब जब नैतिक शिक्षा का एग्ज़ाम भी होता था या पेपर होता था, तो ऑप्शनल आता था कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे? और उसमें ऑप्शन होते थे बहुत सारे, 4 ऑप्शन होते थे। सपोज़ आप गाड़ी में बैठे हैं और आपसे बोला जाए कि अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई पैदल चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? काफ़ी दूर से आपने देखा कि वो पैदल चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो क्या आप वाक़ई में आप लिखेंगे कि हम पेडेस्ट्रियन को राइट देंगे, हम पैदल चलने वाले को रोड क्रॉस करने देंगे, हम अपनी गाड़ी रोक देंगे थोड़ी देर तक, है ना? ये मोरालिटी है सैद्धांतिक, जो हमने किताब पे लिखा है, अपने उत्तर में लिखा है। क्या वाक़ई में ऐसे व्यावहारिक तौर पे होता है? ऐसा व्यावहारिक तौर पे नहीं होता। वैसे ही बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे धार्मिक हैं, अलग-अलग जो धर्म हैं या धर्म सम्मत जो लोग नैतिकता को गढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, क्या वो व्यावहारिक पटल पर उसको कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। मुझे तो और जैसे हम आज जो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादातर किसका उपयोग करते हैं? धर्म में लिखा है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आज मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ कि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है, तो आई हैव टू स्टॉप माय कार। इट्स नॉट अबाउट मोरालिटी। ये इसलिए नहीं कि मेरे अंदर नैतिकता का बोध हो के जो है मैं मोरालिटी के आधार पर पैदल चलने वाले को ज़्यादा सम्मान दूँगी, नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे चार्ज हो जाएगा, मेरे को पेनल्टी कट जाएगी क्योंकि पेडेस्ट्रियन को संविधान ने, कानून ने पहला अधिकार दिया है रोड पे चलने का। तो इस तरीके से बहुत सारी जो मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आज पूरा विश्व मेरे ख़्याल से उसी को ज़्यादा प्रवाह कर रहा है और वो उसमें धर्म का तो मुझे कहीं लिंक नज़र आता नहीं है। लेकिन धर्म सम्मत अगर मोरालिटी को लेकर लोग प्रश्न करेंगे और क्योंकि लोगों का ज़्यादातर प्रश्न होते हैं नास्तिकों से या जो धर्म को नहीं मानते हैं कि तुम्हारी मोरालिटी का सोर्स क्या है? उसको लेकर तो अर्पित जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिर भी अगर कोई कॉलर आते हैं तो हम उस तरीके से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे फिर, मुझे लगता है। हेलो, माइक अनम्यूट करें सर। दीपक जी। हेलो। हाँ जी। थैंक यू सर मुझे ज्वाइन करने देने के लिए। जी। और मैं ये जैसे हिंदू धर्म की बुक्स वगैरह में नहीं जाना चाहूँगा। हम जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या धर्म और ईश्वर का डर ही हमें अच्छा इंसान बनाती है या नहीं? तो मेरा बिलीव ये है कि जैसे धर्म है,
धर्म में हमने कुछ रूल्स बनाए, उन रूल्स ने हम्म, हमें क्या किया कि अच्छा लाइफस्टाइल जीने का तरीका बताया। हम्म, अब किसी भी चीज में मान लो आप जाइए, किसी भी चीज में जाइए, जैसे मान लो कि आप ही का हम टॉपिक उठा लेते हैं कि आप लोग जैसे अथीस्ट हो, आपका बिलीव हम्म, नहीं है, तो आपकी जैसे पहले आप क्या अकेले चले हो, अभी आपके साथ 4 चैनल्स और जुड़ चुके हैं, ऐसे ही आपके साथ 20, 25, 30 करके चैनल जुड़ेंगे, ऐसे फिर आपका एक समूह बन जाएगा। समूह बढ़ता-बढ़ता फिर आपका एक मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ते जाएँगे, जैसे कि धर्म की स्थापना हुई है, सेम चीज़। तो एट द एंड यू विल एंड अप विद द आप भी अंत में क्या बनाओगे? एक धर्म की ही स्थापना करोगे, जिसमें कि सारे भगवान को नहीं मानेंगे। मतलब आपके नहीं कुछ डिफरेंट रूल्स होंगे, जो कि अभी जो हम्म, धर्म है, उसको देखोगे, आपने देखा कि इसमें इससे फ्लॉज़ है, जैसे कि गौ हत्या वगैरह, या जो भी आप फ्लॉज़ देखते हो कि रूढ़िवादी है, सती प्रथा वगैरह जो भी था, तो उन जातिवादी फ्लॉज़ को है। दूर कर हम्म, जातिवादी है, तो उन सभी फ्लॉज़ को दूर करके आप क्या कर रहे हो? आप एक अलग रूल बुक बनाओगे, उस रूल बुक के हम्म, हिसाब से आप फॉलो करोगे, तो ये होगा। हम्म, चलो, हम्म। बट एट द एंड तो आपने भी क्या किया? एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो किया, धर्म को नहीं फॉलो ऐसा किया। ऐसा नहीं नहीं, होने वाला नहीं, ऐसे नहीं होता। है, जी, ऐसा नहीं करने बताइए वाले हम फिर। लोग। आप आगे बताएं, आगे नहीं, क्या कह रहे थे आप? इस ठीक पर है। कर लेंगे बात, आप आगे बताएं आगे क्या कह रहे थे। एक पॉइंट आ गया आपका। अगर गॉड का आपके अंदर से फियर खत्म हो गया, आपको पता चल गया गॉड नहीं है, तो क्या आप कोई गलत काम कर सकते हैं? आपने कहा था हाँ कर सकते हैं। जी, अ, बिल्कुल। जी, क्या आपको लगता है कि यदि आप किसी के चोरी करेंगे, डकैती करेंगे या किसी लड़की से गलत व्यवहार करेंगे, तो कोई भी डर नहीं है आपको गॉड के अतिरिक्त? यदि गॉड का डर डर खत्म हो गया तो उसके अलावा कोई डर नहीं बचा अब आपके लिए? हाँ, देखा जाए तो मैं भी इंसान हूँ, और एक सामने वाला अगर कोई दंड करता है, वो भी इंसान है, तो वो क्या ही कर लेगा? अधिक से अधिक जान ले लेगा। उससे ज़्यादा क्या कर सकता नहीं, एक और भी डर है जो कि आप मिस कर रहे हो। अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा तो शायद याद आ जाएगा। है? ज़रूर। गॉड के अलावा और वो डर ही सबसे ज्यादा काम करता है। जी, बताइए। आप गॉड की वजह से, आपने शायद आप स्ट्रीम में शुरू से नहीं जुड़े, शुरू से अगर आप मेरी जो मैंने पूरा एक टॉक दी थी 20 मिनट के राउंड की, यदि आप उसको सुनते तो आपको वो पॉइंट समझ में आ जाता। देखिए, गॉड की वजह से कोई भी अच्छा नहीं बनता है, और उसका हम बहुत सा उदाहरण देखते हैं कि जब धार्मिक दंगे भड़कते हैं तो धार्मिक लोगों की जो भीड़ होती है वो क्या क्या दुर्व्यवहार करती है लोगों के साथ में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिलाओं के पेट चीरे गए हैं, उनके बच्चों को मारा गया है, उनके साथ रेप हुए हैं, संपत्ति का नुकसान करते हैं, संपत्ति को लूटते हैं, ये सारी चीजें धार्मिक लोग ही करते हैं। तो यदि उन्हें ईश्वर का डर होता तो वो क्यों करते ऐसा? वो ऐसा करते हैं, और क्यों करते हैं उसका एक बड़ा रीजन ये है कि वहां पर एक भीड़ होती है, एक चेहरा नहीं होता, कोई इंसान पहचान में नहीं आता कि ये जो काम कर रहा है वो इंसान कौन कर रहा है। लेकिन जब आप हो, आप कोई भी इंसान जब अकेला होगा, भले वो धार्मिक हो या धार्मिक ना हो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर समाज का प्रेशर होता है, समाज का दबाव होता है। आप कोई भी गलत काम करोगे, किसी के साथ चोरी करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, तो सबसे बड़ा जो डर आपको है वो है समाज का। दूसरा नंबर का जो डर होता है वो कानून का होता है कि नहीं? जी, बिल्कुल, फिर इतने सारे रेपिस्ट और ये जो आतंकवादी होते हैं, फिर वो क्यों होते हैं अगर समाज से बिल्कुल, वो कुछ देख, डरते हैं तो? आतंकवादियों का तो एक बड़ा रीजन है कि वो तो धर्म से भी मोटिवेटेड होते हैं। दूसरे जो रेप करते हैं या कुछ भी, फिर भी हाँ, ये घटनाएं होती हैं क्योंकि कुछ सिरफिरे लोग फिर भी होते हैं समाज के अंदर, कि जो कि जी, बिल्कुल, अ, तो हम ये क्यों अपने नहीं मान सकते कि कुछ सिरफिरे लोग दंगा-फ़साद करते हैं? सभी ईश्वर को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो सभी नहीं खराब हैं, कुछ सिरफिरे लोग खराब हैं। नहीं, 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 नहीं। देखिए, यहाँ पर क्योंकि ईश्वर के नाम पर लोगों को मोटिवेट भी किया जा सकता है आतंकवादी बनने के लिए, और लोग मोटिवेट होते हैं। और जो धार्मिक लोगों की जो भीड़ होती है ना, जो दंगे वाली जो भीड़ होती है, उसमें कोई एक आदमी नहीं होता, पूरी भीड़ होती है, वो इतने सारे लोग होते हैं। वो कहीं से ऐसे नहीं होता कि कहीं किसी जगह पर इतने सारे लोग ही एक साथ खराब थे। भाई ऐसा तो हो सकता है कि कहीं कोई बंदा खराब था, कहीं एक खराब है, कहीं दूसरा कोई किसी शहर में खराब है, श्रीमान, लेकिन वो उसमें सारे लोग बहुत एक ही सारे जगह के होते हैं। और दूसरी चीज आप ये समझें कि जो मैंने आपको बताया कि क्या आप इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? क्या वास्तव में जो प्रेशर होता है, जो समाज का और जो क्या कहते हैं, कानून का जो प्रेशर है, क्या वो सुपीरियर नहीं है गॉड के फियर से? क्योंकि वो बड़ा ही अपीरेंट है, दिख जाता है वो दंगों के दौरान।
सर संविधान तो बाद में आया है ना। संविधान से पहले मान लो कि ईश्वर एक संविधान था। संविधान पर तो आज उसकी बताए ना, जब आज जब क्या जरूरत है उसकी। चलो मैं मान लेता हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं मान लेता हूँ किसी समय ईश्वर का फियर भी काम करता होगा, वो भी एक फैक्टर होगा समाज को मोरल बनाए रखने में। क्या आज बताएं कि आज तो जो हमारा, क्योंकि एक अच्छा संगठित समाज है, ऊपर से हमारे पास एक अच्छा कानून भी है, तो फिर हम एक ऐसी चीज को क्यों रखें कि जो कि लोगों को, हो सकता है थोड़ा बहुत किसी को मोरली गाइड करती हो, बट लोगों को मिसगाइड कितना ज्यादा करती है। जी, वो अज्ञानता है। वो अच्छा, ईश्वर गलत नहीं, एक चीज अज्ञानता बताओ है भाई, सारी। एक चीज बताओ, अगर जी। भगवान का डर खत्म हो गया, आप अपनी बहन का रेप कर दोगे? हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कर क्योंकि देगा? मेरे को कोई डर नहीं है ना। मुझे क्या डर किस है? चीज बात का? हुई मुझे है भाई। अभी अरे भैया एक मिनट, सर देखो, आप अगर ना कमाल गेम है। नहीं खेल नहीं रहे हो दीपक जी, श्रीमान। आप ना अगर मुझे आप ऐसे सिनेरियोज़ दे आपको रहे हो। भगवान के डर नहीं, के कारण आप लोगों का आपको इल्जाम भगवान होता के है, ये डर आपने ही कारण लगाया था। पाप कर। जी, अच्छा बिल्कुल। दीपक पांडे भाई, आप थोड़ा रुकिए सर, ये हाँ गुलजार भाई को बोलने का मौका दे हाँ देते हैं ना, जी, काफी देर से बिल्कुल वेट किया बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुलजार जी। गुलजार आप जी रुकिए दीपक भाई यहीं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं बस जी ये जो टॉपिक है, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर मेरी कर सकते हैं? बल्कि मैं अभी एक स्क्रीन बिल्कुल शेयर करता हूँ, 1 सेकंड, जी, कीजिए। 1 सेकंड। दीपक पांडे जी हैं, वो सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि भगवान का डर है, वो नहीं तो अपनी बहन पे टूट पड़ना चाहते हैं। जी, स्क्रीन नज़र आ चाहता रही है? नहीं हूँ। उनकी आपने यही कहा है, आपने यही कहा कि मैं कर डालूंगा, और संविधान जी, आपको जी। ठोकेगा, बुरी तरह से जी। ठोकेगा। कोई जी, भगवान जी, नहीं जी। आएगा आपकी बहन को बचाने के लिए, आपकी बहन को न्याय जी, दिलाने जी। दिलाने के लिए। ठीक जी, है, जी, बिल्कुल, संविधान बिल्कुल। ठोकेगा आपको। और जी, बलात्कारी को बिल्कुल। कैसे ठोकता है? जब ये धर्म जी। वगैरह नहीं होगा ना, फिर कानून का ही राज होगा, अच्छे से ठोकेगा फिर। और जी, हम जैसे बिल्कुल, आए बिल्कुल। सरकार में तो फिर तो बलात्कारी को क्या हाल करेंगे हम फिर तो। नहीं, नहीं, मैं क्या तो करें? उस गुलजार भाई देश की चले, के स्क्रीन जी। जी खिलाफ हूँ। जी गुलजार भाई, जी, शेयर हो गई इसको जूम स्क्रीन? कर दें सर, जूम कर दें सर थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा। खैर, उर्दू तो इतने समझने वाले नहीं होंगे। हम्म, अच्छा, ये ह्यूमन साइंस मैं सिर्फ 3-4 मिनट बोलूँगा, 2 आपसे स्क्रीन शेयर करूँगा। तो ओके। हम ये इस पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये सवाल है ना कि एथियस्ट की मोरालिटी होती है नहीं होती, ये सवाल इतना ज़्यादा बेतुका है, जैसे हम ये कहें कि एथियस्ट लैंग्वेज बोलते हैं नहीं बोलते, या हम एथियस्ट से बोलें कि क्या एथियस्ट शादी पे यकीन रखते हैं नहीं रखते। क्योंकि मोरालिटी का ताल्लुक एथियज्म से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानों से है। तो ये जो सवाल मजहबी लोग उठाते हैं, अगर वो इस सवाल को ही समझ जाएं तो मजहब भी छोड़ दें। क्योंकि एथियस का जो सवाल है ना, लैंग्वेज होती है। अब एथियस की तो बहुत सारी जबानें होती हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है। तो इसका हम ये नहीं कहेंगे कि सारों की एक ही जबान होती है, हम ये नहीं कहेंगे सबकी मोरालिटी एक ही जैसी होगी। एक बात ये हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो रिलीजन्स होते हैं ना, वो गारंटीड आपकी मोरालिटी लेते हैं। सदियों से इतना ज्यादा झूठ बोला गया है कि रिलीजन से मोरालिटी आती है। इतना ज्यादा झूठ बोलो, इतना ज्यादा झूठ बोलो कि या तो वो आपको सच लगने लग जाता है, या फिर आप उसको अनकॉन्शियसली मानने लग जाते हो। तो मैं ये आपसे दावा कर रहा हूं कि मजहब आपकी मोरालिटी लेते हैं, देते नहीं है। कैसे? आप ये बताएं कि सामने ये जो कुरान की मैंने एक आयत शेयर की है, ठीक है? ये चैप्टर जो है सूरह अल मायदा है, ठीक है? और इसकी आयत नंबर 27 है। इसका मैं पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ता हूँ आयत का, उसके बाद मैं इसकी तफसीर आपके सामने बताऊंगा, और फिर मैं साइंस की किताब शेयर करूंगा, ठीक है? तो तर्जुमा है इस आयत का, अश्लोक जिसको बोल लें या आयत बोल लें, तर्जुमा है: ए मोहम्मद, इनको आदम के 2 बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो। जब इन दोनों ने खुदा की जानब में कुछ न्याजें चढ़ाई, तो एक की न्याज तो कबूल हो गई। न्याज हम कह सकते हैं ब्लेसिंग या कोई गिफ्ट, व्हाटएवर। न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा, खुदा ही कबूल फरमाया करता है। अब ये आयत जाहिर सी बात है आपको समझ में शायद इतनी ना आई हो। ये आयत हो रही है कि हजरत आदम के 2 बेटे थे, एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। अब हमें इसका बैकग्राउंड नहीं पता, इसकी तफसीर बताई है
पाकिस्तान के मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, जो दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, जिसको पता नहीं प्लानेट अर्थ मुफ्ती बोलते हैं मजाक में, इन्होंने तफसीर क्या बताई है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि जब बनी इसराइल को जिहाद का हुक्म हुआ, उससे वो जान छुड़ाते रहे, और इसके बाद 2 बेटों ने कुछ कुर्बानी पेश की थी। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की ना हुई। हम बात कर रहे हैं हजरत आदम के 2 बेटे, जो पहले बेटे हैं इनके। इस पर दूसरे को गुस्सा आया और इसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। लेकिन उस कुर्बानी का कुछ पसे मंजर था, कुरान करीम ने इसकी तफसील नहीं बताई। अलबत्ता मुफस्सरीन ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और कुछ दूसरे साहबा कराम के हवाले से एक वाक़या तफसील से बयान किया है, जिसका खुलासा ये है कि हजरत आदम के 2 बेटे थे, जिनमें एक का नाम काबिल था, एक का हाबिल। उस वक्त चूंकि दुनिया की आबादी सिर्फ हजरत आदम की औलाद पर मुश्तमिल थी, इसलिए इनकी अहलिया के हर हमल में, हर उनकी जो वाइफ थी, उनके हर हमल में क्या हुआ करता था, उनके हर हमल में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। इन दोनों के दरमियान तो निकाह हराम था, लेकिन एक हमल में पैदा होने वाले लड़के का निकाह दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से हो सकता था। इन अदर वर्ड्स, जब दुनिया की आबादी नहीं थी तो अल्लाह ने मंसूबा ये बनाया था कि जुड़वा बच्चे होंगे, जो सुबह का जुड़वा बच्चा होगा हव्वा से, वो लड़का शाम वाली लड़की से शादी करेगा, यानी पेरेंट सेम है, स्पर्म सेम है। तो इनकी आपस में बहन भाई जब सेक्स कर रहे थे तो इस तरह इनकी आबादी हुई है। तो अब ये बताएं, ये एथियज्म बताता है कि आपको बहन भाई से सेक्स करके बच्चा करना है? ये इस्लाम से आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। अब मैं आपको साइंस के हिसाब से बताता हूं कि ये बहन भाई का जो सेक्स है वो है क्या, वो क्या भला है, ठीक है। एक सेकेंड, ये स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी जी। अच्छा, मैं और दोस्तों से कहूंगा, दोस्तों जूम कर दें सर थोड़ा इसको भी। जी जी। अच्छा, मैं कहूंगा दोस्तों, आप पाकिस्तान और इंडिया में, मुझे पता है अडल्ट फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं और पाकिस्तान तो इसमें नंबर 1 आ चुका है। तो होता ये, ह्यूमन विद साइंस पाकिस्तान से अक्सर जो बेचारे मोमिन हैं वो कभी बाहर नहीं आए होते, तो वो पॉर्न देखकर समझते हैं कि यही दुनिया है अमेरिका की या इंग्लैंड की या फ्रांस की, कि वहाँ हर वक्त डिंग डोंग होता रहता है, क्योंकि वो बेचारे पॉर्न रात को देख के समझते हैं सारी दुनिया उसी पर है। तो वो जब वो देखते हैं ना, इंसेस्ट देखते हैं, बहन भाई का देखते हैं, जो सारी फिक्शन होता है, वो समझते हैं कि जो मजहब छोड़ चुके हैं वो यही करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये किताब दी थी मुझे अमित भाई ने, द एप दैट अंडरस्टूड द यूनिवर्स। इस किताब से मैं आपको बताता हूँ कि जो बहन भाई का जो सेक्स है, जो अभी हमारे पिछले दोस्त भी कह रहे थे मैं बहन भाई पे चढ़ जाऊंगा, नफ्सियात दानों ने इस पर तहकीक की है और उस पर क्या नतीजा निकाला है, जो हमें बताना है, जो मजहबी लोग होते हैं, कि इसका ताल्लुक ना मजहब से है ना किसी आपके एथिज्म से है। देखें, अब मैं अगली स्क्रीन लाता हूं, मैं 1 मिनट, ये क्यों नहीं आ रही? थोड़ा सा जूम आउट कर लें इसको थोड़ा सा। जूम से शायद मसला हो रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब करें। हाँ ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे ये साबित कर रहा हूं कि जो बहन भाई का सेक्स ना होना एक नेचुरल है और एवोल्यूशन से आया है, ठीक है। इसमें आप प्लीज मजहबी लोगों इल्जाम मत दिया करो, एथियस को उनका दिल दुखता है, क्योंकि जिस तरह आपको बहनों से पसंद नहीं है हम बिस्तरी, किसी और शख्स को एक्सेप्शन होता है जो पागल हो जाए या उसकी कुछ और तबीयत हो, उसको हो जाए। इनमें कैटेगरीज होती है ह्यूमन विद साइंस, डिस्पर्सल और डिस्गस्ट। ये 2 टर्म याद रखनी है, ठीक है, डिस्पर्सल और डिस्गस्ट। डिस्पर्सल जो है वो बहुत कॉमन है एंटी इंसेस्ट अडैप्टेशन में, कि अगर बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, जब वो बालिग हो जाते हैं, जवान होने लग जाते हैं, उनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है, तो उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि वो अब अपने खानदान को छोड़ के कहीं और मूव हो जाएं। उनको मोटिवेट होता है फैमिली को छोड़ दें। इससे इनका नेचुरली जो चांस होता है ना अपने बहनों से बात करने का, दोस्ती का, वो कम होता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखना चाह रहे होते हैं। ये नेचुरल है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो सेक्स होते हैं, मर्द और औरत, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। उनमें से आप देखें, जो बंदर हैं, मंकीज,
वो मेल्स उनके जो होते हैं वो चले जाते हैं अपना खानदान छोड़ के, बहुत सारे एप्स में भी होता है, ठीक है। इसी तरह डिस्पर्सल जो है वो जब इंसान डिस्पर्स होना चाहता है तो उसके अंदर एंटी इंसेस या बहन या भाइयों को सेक्स की फीलिंग कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, नेचुरल हो रहा है। अच्छा, अब जो एनिमल्स हैं वो भी ये डेवलप करते हैं सेक्सुअल अवर्जन, यानी इनको पसंद नहीं आता अपने रिलेटिव्स के साथ। यानी इंसान तो इंसान, जानवरों में भी है, जैसे चिंपैंजीज हैं, बोनोमोज हैं, ये अवॉइड करते हैं सेक्स किनके साथ? अपनी माओ और बेटों के साथ। अब इन चिंपैंजी को तो कोई कुरान नहीं बता रहा, बल्कि कुरान तो बहन भाई का सेक्स का बता रहे, जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी आदम और हव्वा के बच्चों का। यानी मजहब तो आपको बताता है बहन भाई का सेक्स होना चाहिए, लेकिन इंसान की जो शऊर है वो उससे निगेट करता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं हम। ऑल्दो इंसेस्ट सबवर्जन इज वाइड स्प्रेड। अब अगली मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, एक वेस्टरमैक इफेक्ट कहते हैं। एक थे कोई पीएचडी प्रोफेसर एडवर्ड वेस्टरमैक, उन्होंने किताब लिखी थी 1891 में, ठीक है। उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है। उन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्होंने कहा था जो लोग ग्रो होते हैं साथ, जो लोग साथ में जवान होते हैं, वो एक दूसरे को सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं लगते। एंड दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी इंसानों में आती है, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन से आती है ये, इन साइंटिफिक लिंगो। अब आगे इसके बाद इन्होंने इसको, जो वेस्टरमैक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बस रैप अप करता हूं, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टडीज की गई थी, एक तजुर्बा किया गया था कि बहन भाइयों को साथ पाला गया, उनको साथ रखा गया किसी जगह, उसमें से पता चला 3000 मैरिजेस हुई थी, उनमें से सिर्फ 14 लोगों ने जो साथ रह रहे थे उनको पसंद किया था, बाकी सिर्फ 14, बाकी जितने लोग थे उन्होंने बाहर के मेल्स और फीमेल्स को लाइक किया था। इससे क्या पता चला था, जो 7 लोग रहते हैं उनके अंदर लस्ट के बजाय ट्रस्ट पैदा होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहन भाई बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वहां लस्ट नहीं होता। ये आपका, इसको बोलते हैं वेस्टरमैक हाइपोथेसिस। अभी इस पे साइंसदान और तजुर्बा कर रहे हैं। लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊं कि जब आपकी इम्यून सिस्टम में जब आप साथ रहते हो, और खास तौर पे लिखा है कि जो 6 साल तक अगर कोई बहन भाई को साथ पलेंगे ना, सिर्फ शुरू के 6 साल अगर आप उनको परवरिश साथ कर रहे हो, उनके अंदर वेस्टरमैक इफेक्ट भी आएगा, उनको एक दूसरे से सेक्सुअली दिलचस्पी नहीं रहती, और वो डिस्पर्स भी होना चाहते हैं, और उनकी इम्यून सिस्टम में जो उनकी स्मेल होती है ना, जो साथ रह रहे होते हैं, वो उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं रहती। इसीलिए देखा होगा दुनिया में ज्यादातर लोग बाहर शादियां करते हैं। तो मैं आपसे ये स्क्रीन बंद करता हूँ, एक सेकेंड मैं बंद करता हूँ। मैं बस चंद और लफ्ज कहूंगा कि दोस्तों, डिस्पर्सल क्या होता है, लोगों को डिस्पर्स होना होता है, उनको दिलचस्पी नहीं होती। और इसी तरह वेस्टरमैक इफेक्ट होता है कि साथ जो लोग पलते हैं उनके अंदर एहसास खत्म हो जाता है लस्ट का। तो जो आप इल्जाम लगाते हो कि एथियज्म आपको बोल रहा है कि बहनों पे जाओ या भाइयों पे जाओ, एवोल्यूशनरी ये बात सही नहीं है। तो आप पहले किताबें अच्छी पढ़ो। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो मोरालिटी का चक्कर है ना, मोरालिटी का क्या चक्कर है कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो इस्लाम की मोरालिटी में बताता हूं क्या है। एक स्पेस में ह्यूमन विद साइंस, वहां पे पता है क्या वो बात कर रहे थे कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है कि 4 बीवियां को कहा है, देखो 10 बीवियां नहीं कहीं, वहां बड़ी तारीफें मोमिन कर रहे थे और सारे पढ़े लिखे थे। वहां पर मैंने बोला 4 वाइफ्स कहा है, सबने बोला हाँ हाँ कहा है। मैंने बोला लॉन्डियों की कोई लिमिट रखी है? इस्लाम में सेक्स स्लेव्स की अनलिमिटेशन है, कि कुरान और हदीस से साबित है कि आप जितने चाहो रख लो लॉन्डियां। ये इस्लाम की मोरालिटी है, ये मजहब की मोरालिटी है। इसी तरह अब कुरान में है कि दरवाजा खटखटा के जाया करो। अब जिसने गैलेक्सीज बनाई है वो ये बात बताएगा, ये अगर ये बात ना होती कुरान में कि दरवाजा नॉक करके जाओ, तो क्या हम सब दरवाजा बगैर खटखटाए घुस जाते? नहीं। तो मजहब क्या करता है, जो अच्छी भी बात जो इंसान की शऊर की होती है वो अपने ऊपर क्रेडिट ले लेता है। यानी जो सनातनी आएगा वो भी बोलेगा वो भाई ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो क्या भगवत गीता में अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या वो हमें पता नहीं चलता? इसी तरह हजरत अयूब थे, पैगंबर थे, उन्होंने अपनी बीवी को झाड़ू से मारा है, ठीक है। ये उनकी मोरालिटी है, ये मजहब मोरालिटी सिखाता है। इसी तरह कौमे लूत जो कहलाती है, प्रॉफिट लूत, उनके घर पे जब आए, अमित तिवारी इस पे बयान कर चुके हैं, जब फरिश्ते आए कि हमें लड़के चाहिए, हमें लड़कों को करना है सेक्स,
पैगंबर ने अपनी बेटियां हाजिर कर दी, मेरी बेटियों कर लो। ये पैगंबरों के कैरेक्टर और ये मोरालिटी होती है। तो कॉन्क्लूजन ये निकला दोस्तों कि मोरालिटी मजहब दे या ना दे, लेता जरूर है। इसलिए रैशनल बनो, फ्री थिंकर बनो और किताबें पढ़ो और ये मजहबी स्क्रिप्चर से जान छुड़ा के इंडिया पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ मजहब से दूर रहने में है। क्योंकि अगर मजहब तकलीफ नहीं देता तो आपको टाइम जरूर लेता है। आप संडे को टेंपल जा रहे हो, उसके बजाय कोई आप अच्छी किताब पढ़ के मे बी आप भी कोई चीज डिस्कवर कर, तो आपका टाइम भी जाया और पैसा भी जाया हो रहा है। इसीलिए दोस्तों ह्यूमन विद साइंस और जितने दोस्त बैठे हैं मैं सबको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सुपर चैट की बहुत कंजूसी चल रही है। जजाकल्ला, थैंक यू। जी शुक्रिया गुलजार भाई, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जी अमित जी। हाँ हाँ सर, तो 10 मिनट मैं भी अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। जी गुलजार भाई हमारे भाई ने बहुत अच्छा इन्होंने साइंस के जरिए आने की कोशिश की। और दोस्तों देखिए, यही एक तरीका है सबसे अच्छा। आज हमारे हाथ में जो विज्ञान की ताकत है, हमको उसी का इस्तेमाल करना, मतलब उसी का इस्तेमाल होना चाहिए जब भी कभी हमको अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको बेसिस करने के लिए, क्योंकि विज्ञान दरअसल बिना तथ्यों के बातों को कोई मानता ही नहीं है। तो सर, मैं एक्चुअली में इस सवाल का जो जवाब है उसको मैं विज्ञान के तरीके से ही मैं भी उसका रिप्लाई करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे दोस्त साथी अभी देख रहे हैं, तो 5-10 मिनट के लिए जब तक मैं बोलूंगा तो प्लीज आप अपना ध्यान यहीं रखिए, मेरी तरफ स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है ना। आज मैं आपको वो हथियार देने जा रहा हूं जो अक्सर ये लोग आपके सामने में जब कभी इस बात को रखें, तो मैं आपको वो हथियार देने जा रहा हूं कि जिनसे इनके सारे आर्गुमेंट्स को आप गिरा सकते हो। ठीक है, ये अक्सर एक बात आती है कि भाई धर्म जो है वो जो नैतिकता है, मोरालिटी है, इसको सिखाता है। चलिए हम देखते हैं कि मोरालिटी चीज क्या है। अगर मैं इसको ब्रॉड टर्म में ले लूं, अगर मैं इसको विस्तृत रूप से लूं, तो सही और गलत करने की पहचान को कहा जाता है नैतिकता। हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे सामने में जो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों नहीं हो, वो अक्सर आपके सामने में ये एक बात को हमेशा पेश करेंगे। जैसे ये हमारे साहब भाई अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि भाई अगर धर्म नहीं होता तो फिर समाज में तो मोरालिटी होती नहीं, और फिर इस तरह की चीजें इन्होंने कही कि जिसको सुन के हम सभी का दिमाग घूम गया। तो चलिए दोस्तों, मैं माफी कुछ चाहूंगा आपको सर, मैंने बोली नहीं है। दीपक पांडे जी, जब मैं ह्यूमन विद बोलता हूं साइंस, ना बीच में मत बोलिए प्लीज। आपसे अब मेरी बात नहीं हो रही है, अब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं ना। ये गुड मेरे लिस्टर को है, आपको समझाने में मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं अपने दोस्तों के लिए समझाने जा रहा हूं, क्योंकि देन आई शुड मैं लीव द उनकी वीडियो। केयर करता हूं ना। इट हाँ, मीन ये आपका मतलब मैं वीडियो आपका छोड़ वो दूं। होगा भाई, यार डिसीजन दीपक है। पांडे, आपने कहा था गुड लिसनर हो, आपकी सारी बातें चलो सच है, ये तो झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज खामोश होके सुन लो, प्लीज यार, हाथ जोड़ लो मेरे दोस्त। सर मेरी प्लीज हाथ स्क्रीन जोड़ को लो। शेयर कीजिएगा भाई। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे तार्किक साथी हैं उनको मैं जितना ज्यादा से ज्यादा मैं चीजों को बता सकूं, अपने ढंग से जितनी ज्ञान की बातें बता सकूं, मैं वो बताना चाहता हूं उनको। बाकी भाई जो बद्ध दिमाग है, जिनका मंद बुद्धि है, उनके बारे में मेरे को कोई परवाह नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक यात्रा पे लेके चलता हूं। आपके सामने में ये होमिनिड का इवोल्यूशन है। ये तकरीबन 60-70 लाख साल की यात्रा है ना। ये यात्रा होमिनिड की जो पूरी जो विकास क्रम है उसको दर्शाती है। आज आप और मैं इस यात्रा के सबसे आखिरी छोर पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहां तक पहुंचने के लिए हमको जो इवोल्यूशन है उसने क्या क्या हथियार दिए होंगे। हम न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि हम मानसिक रूप से भी इस तरह से विकसित हो रहे थे कि ये यात्रा रुके नहीं। अगर मैं आपको एक बात करूं कि आज से 60 लाख साल पुराना हमारा एक पूर्वज जिसका नाम है आर्डिपिथिकस रेमिडस, आर्डिपिथिकस रेमिडस के केनाइन के दांत चले गए थे। केनाइन के दांत के जाने का मतलब यह है कि उसने लड़ाई करना बंद कर दिया था। ये बहुत बहुत बड़ा कदम था ये। इसको आज में आप और मैं अगर यहां से खड़े होकर देखें,
हो सकता है कि ये बात हमको छोटी नजर आए, लेकिन वो अगर चिंपैंजीज को आप देखेंगे तो वो जो फीमेल है उनके लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज के केनाइन के दांत नहीं थे, चिंपांजी केनाइन के दांत का इस्तेमाल करता है जो उसको अगर लड़ाई करना हो। इसका मतलब ये है कि वो फीमेल के लिए लड़ाई करना बंद कर चुका था, हिंसा का एक कारण उसके पास में नहीं था। हमारा आज से अगर 35 लाख साल पुराना एक हमारा एक पूर्वज है, उसका नाम है होमो हेबिलस। होमो हेबिलस को हम ऐसे जानते हैं कि वो हैंडीमैन था, उसने सबसे पहले जो पत्थर के जो हथियार हैं इसका इस्तेमाल करना चालू किया। पत्थर के जो हथियार हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे क्या चाहिए था? विकसित दिमाग। आज का जो हमारा दिमाग है उससे तकरीबन 50% कम विकसित उसका दिमाग था, लेकिन फिर भी उसके जो दिमाग था, जो उस समय का उसका जो ब्रेन था, उसमें इतनी समझ थी कि जो हथियार हैं, पत्थर है, उसको हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब एक और मैं आपको यहाँ पे चीज बता दूं कि ये अक्सर एक समूहों में रहा करते थे। समूह में रहने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? समूह में रहने के लिए चाहिए एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति केयरिंग, एक दूसरे की देखभाल करना। आपको अगर मैं एक बात अगर मैं बोलूं दोस्तों कि होमो इरेक्टस के यानी जो हमारे पूर्वज थे, अगर उनके कुछ ऐसे फॉसिल मिले हैं जिसमें ये हमको पता चल रहा है दोस्तों कि एक पूरे के पूरे समूह है और उनके जो फॉसिल मिले हैं उसमें से कई लोगों की उम्र ज्यादा है। उम्र ज्यादा होने का ये मतलब है कि वो बुढ़ापे तक जिंदा रह रहे थे। बुढ़ापे तक जिंदा रहने के लिए दोस्तों फिर से यहाँ पे एक बात आती है कि क्या चाहिए? देखभाल, प्रेम, सौहार्द, एकजुटता, एकता, समझ। ये चीज आपको इवोल्यूशन जो है ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर इन चीजों को डाल रहा था। होमोसेपियंस में हम आते हैं दोस्तों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब भी कभी जो ह्यूमन माइग्रेशन है वो आउट ऑफ अफ्रीका हुआ। अफ्रीका से तकरीबन 50,000 साल पहले हमारे पूर्वज निकले। आज हम धरती के जिस भूभाग में रहते हैं उसके दरवाजे खटखटाए, 1000 से ज्यादा लोग वहां से निकले थे। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर उनके बीच में आपसी समझ, प्रेम, एक दूसरे की देखभाल करना, ये सब चीजें नहीं होती तो क्या वो यात्रा को कंप्लीट कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो इवोल्यूशन आपको क्या दे रहा था? साथ में आपको दे रहा था प्रेम करने की सीख, एक दूसरे की देखभाल करना। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी समझ आपको इवोल्यूशन देता चला जा रहा था। यहां तक मैंने आपको दोस्तों ये बताया। सर मेरी एक दूसरी स्क्रीन को शेयर कीजिएगा, मेरे साथ में रहिएगा दोस्तों आप। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ह्यूमन ब्रेन कितने कमाल की चीज है। और जो मैं ये बात आपको कह रहा हूं दोस्तों, आपको पता है इसका सबूत कहां से हमको मिलता है? आप लोग यकीन नहीं करोगे अगर मैं आपको ये बताऊं, इसका सबूत हमको मिलता है नन्हे मुन्ने बच्चों में। तो 2018 में एक रिसर्च किया गया है। उस रिसर्च में तकरीबन 1000 पेरेंट्स शामिल हैं। आप इस रिसर्च की जो डॉक्यूमेंट्री है इसको देख सकते हैं। बेबीज नाम की एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स में, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। तो ये है आपके सामने में दोस्तों हमारा ह्यूमन ब्रेन। जब कभी मैं ये बात को कहूंगा कि मेरी जो नैतिकता है, मेरी मोरालिटी रिलीजन के कारण आई है, धर्म के कारण आई है, मैं अपने आप को दरअसल बहुत ही सस्ता मान के चल रहा हूं। नहीं, मेरी मोरालिटी को यहां तक लाने में 60-70 लाख साल की जो इवोल्यूशन है उसने पूरा पूरा योगदान दिया है। तो मैं, आप, हम सब दोस्तों, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले 7.5 बिलियन लोग जो हैं वो एक प्रकार का इवोल्यूशनरी मिरेकल हैं। हम जो हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसलिए ईश्वर या भगवान या अल्लाह जैसी कोई छोटी सी चीज के लिए अपने आप को इतने सस्ते में मत बेचिएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि हमको इन सब चीजों का कहां से सबसे ज्यादा पता चलता है।
हमको पता चलता है छोटे छोटे बच्चों में। छोटे छोटे बच्चों में दरअसल एक स्टडी की गई। वो स्टडी ये की गई, आप ये जो डॉक्यूमेंट्री है आप इसको जाके जो नेटफ्लिक्स है उसमें देख सकते हैं। बेबीज नाम है उस वेब सीरीज का। दूसरा एक और डॉक्यूमेंट्री का आपको नाम बता रहा हूं, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ये डॉक्यूमेंट्री भी आप जाके नेट पे देख सकते हैं, ये पूरी अवेलेबल है वहां पे। तो स्टडी क्या की गई कि भाई 3 महीने के जो बच्चे हैं, ये 2015 की बात है, 3 महीने के जो बच्चे हैं उनके सामने में जो गुड़िया है उनको सामने में रखा गया, 3-4 जो डॉल्स होती हैं उनको, और एक डॉल जो है वो बाकी के डॉल्स को मारता था और एक डॉल जो है वो बाकी के डॉल्स को बचाता था। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि 3 महीने के जो बच्चे हैं वो हमेशा उनके सामने में जब सारी डॉल्स को रखा जाता था वो उन्हीं डॉल्स को चूज करते थे जो डॉल हमेशा दूसरों को बचाती है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो इतने लोअर लेवल पे जाके काम करता है कि 3 महीने के बच्चे को भी पता है कि भाई अगर मुझे समाज में रहना है तो मुझे किसी को मारना नहीं है बल्कि मुझे किसी का ध्यान रखना है, मुझे किसी को बचाना है। आपके सामने में दोस्तों ह्यूमन ब्रेन है। यहां पे एक चीज हमको देखना है दोस्तों कि मैं 2 केमिकल्स के नाम लूंगा। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, इसको मॉरल मॉलिक्यूल भी कहा गया है। ये एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है। तो ये केमिकल हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन। दूसरा है सेरोटोनिन। ये 2 जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं। ऑक्सीटोसिन के बारे में अब जो रिसर्च हमारे सामने में आ गई है, दरअसल ये भरोसा, एक दूसरे के प्रति विश्वास, करुणा, इन सब चीजों को जगाता है। और जो सेरोटोनिन है ये आपके सामाजिक जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, इसको कंट्रोल करने के काम आता है। तो ये जो दोनों जो केमिकल्स हैं ये दरअसल आपकी जो मॉरल जजमेंट जो भी आप कुछ लेते हो उसको बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए आपके सामने में ह्यूमन ब्रेन का एक नक्शा है। अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे बोल रहा था कि भाई इवोल्यूशन ने दरअसल एक चमत्कार हमारे साथ में ये किया कि हमको जो ब्रेन कुछ ऐसा दिया जो कि दरअसल मॉरली करेक्ट है, जिसका मॉरली कंपस करेक्ट है। हम इवोल्यूशन से ही सही और गलत को समझने की पहचान को हम अपने अंदर में रखते हैं। इसके लिए कोई सड़ा सा धर्म जो है ना, बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही शुद्र सी चीज है, तो उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। अब आपके सामने में एक फिगर है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में है मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें लिखा है MPFC। तो ब्रेन का ये जो हिस्सा है दरअसल ये आपके विचारों को पढ़ने और समझने के में सहायक होता है। ये इसका ये रोल है। सबसे नीचे में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एमिगडेला। एमिगडेला जो है दोस्तों ये दरअसल आपके जो इमोशनल रिएक्शन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको समझने के काम आता है। यहां पे ये चीज हो रही है हमारे ब्रेन के अंदर में। अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो है ये आपके बिहेवियर को, आपको क्या काम को करना है क्या काम को नहीं करना है, इसको ये करने के ये काम आता है। फिर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपको सेल्फ कंट्रोल के काम आएगा कि भाई क्या चीज को करने से खुद को रोकना है। जैसे साहब ने कह दिया ना कि मैं अपनी बहन पे कूद जाता, तो इनका जो डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है दोस्तों वो बेसिकली काम नहीं कर रहा है ठीक तरीके से। अब एक और भी चीज है यहाँ पे आप देखिएगा, इंसुला। तो इंसुला जो है दोस्तों ये आपकी बॉडी किस चीज को फील करती है उसके लिए आपको अवेयर बनाता है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस जो है, ये जो रीजन है दरअसल ये आपके इंटेंशंस को समझने में आपकी मदद करता है कि दूसरे का क्या इंटेंशन है और उसके लिए मेरा क्या इंटेंशन है, इसको समझने की में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों
ये जो एक चीज है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, अगर आपके सामने में कभी भी कोई इस तरह की बात आती है कि भाई धर्म जो है वो आपको नैतिकता सिखाता है, उनकी बात का जवाब आप यहां से दीजिए। विज्ञान ने आपको सारे हथियार दे दिए हैं। इनका धर्म तो कुछ इस प्रकार का था कि भाई एक आदमी है वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गया, एक आदमी जो है वो ब्रह्मा के पांव से पैदा हुआ। ब्रह्मा के पांव से जो पैदा हुआ उसका परछाई भी छूना ठीक नहीं है। तो ऐसे धर्म का हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम पोंगली बना के कूड़े में फेंकना चाहिए। दूसरी बात, हम ये भी देखते हैं पूरी दुनिया में कि जो धर्म जो है, जो देश जहां पे धर्म बहुत है, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका के देशों में, आप देख लीजिए कि कानून का वहां पे क्या हाल है। आप देख लीजिए कि वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या है। आप देख लीजिए कि स्त्री के प्रति वहां पे लोगों का क्या रवैया है। और जिन देशों में हम ये देखते हैं कि धर्म के बजाय विज्ञान को तरजीह दी जाती है, जहां पे पढ़ाया लिखाया जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, पूरा का पूरा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के जो देश हैं, वहां पे आप देखिए दोस्तों कि भाई कानून का डंडा चलता है। तो इसलिए वहां पे जो सामाजिक न्याय है वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। और एक और बात है भाई, अगर हमारे देश में इतना ही धर्म था ना, हम लोग हर समय हरे राम हरे कृष्णा यही कर रहे थे हम तो बैठ के, तो भाई बाहर से आके लोग हमको जुतिया के चले गए। जुतिया के भी इसलिए गए क्योंकि हम तो अपने ही लोगों का बैठ के शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो हम जो धर्म है आपको बेसिकली दूसरे का शोषण करना कैसे है इसको सिखाता है। विज्ञान आपको समझ देता है, तो भाई वो आपके हाथ में है। और जितने लोग यहाँ पे अब आके बोलते हैं कि मैं अपनी बहन के ऊपर इसलिए नहीं कूद जाता हूं क्योंकि मेरे को मेरा धर्म रोकता है, जी नहीं, बल्कि 26 जनवरी 1950 में दुनिया का सबसे खूबसूरत जो दस्तावेज है वो हमारे देश में लागू हुआ है, उसका नाम है संविधान। संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है ना, वो तमाचा है दुनिया के सारे धर्मों के ऊपर में। भारत का संविधान आते के साथ उसने क्या बोला कि भारत का संविधान आज से हर आदमी को बरोबर मानेगा। कोई धर्म आप उठा के दिखा दो दुनिया का जो ये बात को बोलता है, नहीं बोलता। लेकिन भारत का जो संविधान है सिर्फ उसका प्रस्तावना, वो भारत का संविधान इतना खूबसूरत और शक्तिशाली दस्तावेज है कि उसका जो प्रस्तावना है वो धर्मों पे तमाचा मारता है और वहां से वो बात आगे करता है। तो दोस्तों, संविधान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, इसलिए जय संविधान, जय विज्ञान। और ये संविधान देने वाले हमारे कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो तो इतने पढ़े लिखे थे, तो भाई ब्राह्मणों को क्या करना था कि उनको पंडित बना देना था। लेकिन उनके साथ में क्या किया उन्होंने, अपनी जो धर्मांधता में आके बाबा साहब का शोषण किया। आज भी उनका अगर नाम ले लिया जाए तो इनकी इसलिए तिल मिला जाती है क्योंकि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो एक ऐसी आग है, वो एक ऐसी रोशनी है, वो एक ऐसी आग है ना जिसमें पूरे धार्मिक जो कूड़े कचरे हैं वो जल जाते हैं। वो एक ऐसा प्रकाश है कि जिसमें धर्म के द्वारा फैलाया हुआ अंधकार मिट जाता है। तो ये है दोस्तों, तो मेरे दोस्तों के लिए मैंने ये बात को कही है भाई। अब बाकी तो बिल्कुल। जिसको अपनी बहन पे कूदना है वो अपने को जैसे ठीक समझे। बाकी है वैसे 376 लगा हुआ आईपीसी का, ठोक देंगे यहाँ पे। और अमित जी, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। और सच कहूं तो एक चीज अभी अभी फील हुआ मुझे कि नीच धर्म को बचाने के लिए नीचता की हद तक जाने वाले लोगों को हम समय देते हैं, और एक 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 जो गायब चीज है, जो है ही नहीं कहीं भी, उसकी आड़ में अपने धर्म ग्रंथों के भगवानों को बचाने के लिए, अपने ग्रंथों को बचाने के लिए लोग इतनी नीचता तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नीच लोगों के लिए हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये जो हम कॉलर्स को इतना जो महत्व देते हैं, ये हमें नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ रैशनल लोगों को महत्व देना चाहिए। आज से जो मुझे रियलाइज हुआ है, देखिए अब मेरा एक भ्रम टूट गया है कि कोई गुंजाइश नहीं है। जो इस हद तक जा सकता है इंसान, जो इतनी घटिया सोच रख सकता है, डिफाइन, वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो उसके अंदर इस तरह के हार्मोनिकल नहीं है सिस्टम उसके अंदर ऐसा कि वो ऐसी घटिया हरकत करे। लेकिन वो आदमी यहां पर आकर कहता है, 1000-1100-1200 लोगों के बीच में ये कहता है कि मैं अपनी बहन पे कूद जाऊंगा। इससे बड़ी नीचता क्या होगी?
इससे बड़ी मुझे नीचता बोलने कुछ का नहीं हो सकती। सिर्फ मिलेगा डिफेंड मौका। करने के लिए हाँ दीपक जी, आपको मौका दूंगा, मैं लास्ट में आपको बिल्कुल मौका दूंगा। सिर्फ मैं अपनी जी। बात कह लेता हूं, इससे ज्यादा नीचता कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ एक ख्याल को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी अपनी बात ऊपर रखने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप भी ये जानते हैं, जितने धार्मिक हैं वो सब ये जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ खाली आर्गुमेंट है, ये खाली तर्क है, घटिया तर्क है। इसे डिफेंड करने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कौन सी सल्तनत हार जाता कोई इंसान। हमें इतना गिल्ट फील हो रहा है यहां पे कि अमित जी उस विषय पे आगे कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे, अर्पित जी चुप हैं, डॉक्टर साहब भी चुप हैं, गुलजार जी आगे कुछ नहीं बोले, नॉलेज की बात बताई दोनों ने, और शायद मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा। शायद अपनी जीत का झंडा उठाकर यहां से बेशक जाएं, जब भी जाएंगे, कि मैं जीत गया, आपने 4 लोगों को निशब्द कर दिया, लेकिन सो नहीं पाएंगे आज आप, जो आपने बात बोली है, सो नहीं पाएंगे। आपकी बहन अगर ये क्लिप देख लेगी ना, आपकी बहन ये क्लिप देख लेगी, तो उसको ना अपने चारों तरफ भगवान की मूर्तियां रखनी पड़ेंगी, 10-20 अपने कमरे में। पहले वो अगरबत्ती जलाएगी, जब दरवाजा खोलेगी कि मेरे भैया को सुगंध आनी चाहिए अगरबत्ती की, लगना चाहिए कि यहां पे भगवान है, भगवान उसे देख रहा, तब मैं सुरक्षित हूं। भगवान के डर के बिना आपकी बहन को अपने भाई से भी खतरा है। मैं आज सच में बहुत हैरान हूं, बहुत हैरान हूं। मूर्तियां रखती हैं छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बैग में दिखाती हैं, बोलती हैं जब उनका रेप होता है कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम्हें भगवान की कसम। साला कोई नहीं डरता भगवान से। साले नीच आदमी बोलते हैं आके कि मैं अपनी बहन पे कूद जाऊंगा। शब्दावली आपकी खराब हो रही है खराब हो रही है, मैं भावुक हो गया हूं, सच में, सच में मैं श्रीमान। भावुक हो तो गया हूं। उस दिशा आपका में वो जो आपने शब्द ही है ना, मुझे वो सच में, मोड़ा ना। सच में, सच माफी में चाहूंगा। देखिए, मोड़ा नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था आप किस हद तक जाते हैं, सिर्फ एक देखिए, झूठे अहंकार को, झूठे अहम को बचाने के लिए। आप बात जीत यहाँ का अहम झंडा की लेकर नहीं जाएं है। यहां से, कोई बात दिक्कत नहीं है। आज मैं कहता हूं कि मैं आपसे डिबेट में हार गया, सच में हम नहीं जीत सकते आप लोगों से, इस हद तक हम नहीं अरे जीत नहीं सकते। सर, मैं चाहूं ना अगर, तो मैं इनको ऐसी ऐसी चीजें निकाल के दिखाऊं कि शर्मा जाएगा अपने वो है, भगवानों पे इनको। हाँ बिल्कुल चूंकि बिल्कुल मैं है ना सर, सिर्फ लेकिन इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ना इन्होंने अपनी बहन की बात कर दी, बस वही, बस मैं नहीं वो चीज दिखाना मुझे, चाह रहा हूं। इसलिए मेरे को लग रहा है कि अगर मैंने ये किया ना, तो मैं बेसिकली इनको शायद मैं मानसिक रूप से ना सहयोग करूंगा, अनेबल कर दूंगा मैं इनको, क्योंकि ये देखेंगे कि हमारे धर्म में तो यही सब है, भगवान जाके लिंग दिखा देता है किसी को भी। मैं नहीं चाहता कि कुछ हो जाए भाई। नहीं, मैं तो सच में, अगर मैं सिंपथाइज करता हूँ इनके साथ, इनको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इनकी सोच जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल, और आई वुड पुट इट इनटू सोशियोपैथ और साइकोपैथ कैटेगरी। और मैं भी बस एक बात कह के इजाज़त चाहूँगा कि बड़ा इमोशनल कर दिया ह्यूमन विद साइंस आपने वाकई। और जो अमित भाई ने जो प्रेजेंटेशन दी वो मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके समझूंगा, जो उन्होंने एवोल्यूशन की हिस्ट्री बताई है। और मैं बस इतना बोलूँगा कि मेरे दोस्त दीपक भाई, आप रिवाइंड करके जब स्ट्रीम ख़त्म हो ना, आप वो दोबारा से सुनिएगा आपने क्या बात बोली थी। ऐसे नहीं ये बात कह रही ह्यूमन विद साइंस ने, उन्होंने कहा है। आप रिवाइंड करके दोबारा सुनिएगा तो आपको पता चलेगा आप क्या बोल गए मज़हब को डिफेंड करने में। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जो भी बोलता है ना कि मज़हब से मोरालिटी आती है, तो जो कुत्तों की मोरालिटी, जो डॉग्स की मोरालिटी है ना, डॉग्स ना भगवत गीता पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है, ना बाइबल पढ़ता है,
उसके अंदर कहाँ से मोरालिटी आती है कि वो आपका वफादार रहता है जब आप उसको एक रोटी का टुकड़ा दे देते हो? ये मोरालिटी जानवर में कहाँ से आ रही है? तो इंसान भी भाई एक जानवर है जो आपके एवोल्यूशन के थ्रू मोरालिटी आ रही है, जिसको मजहब ना सिर्फ अपना ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, बल्कि आपको बहन भाई के सेक्स का, जो मैंने अभी आदम के बच्चों का दिखाया किया है, मजहब के पास कुछ भी नहीं है देने को। जहाज अगर बनाया वो साइंस ने बनाया, दवाई बनाई साइंस ने बनाई, कैंसर का इलाज किया साइंस ने किया। मजहब ने हिंदू मुसलमान सिख को डिवाइड किया, इंसानों को मजीद मजाहिब में डिवाइड किया, उनके कत्लेआम करवाया, उनके अंदर नफरत किया, उनके अंदर जात पात लाया, उसके अंदर जो बुराई हम देखते हैं उन सबसे मेजर रोल जो है ना वो मजाहिब का है और वो ताकतवर है। इसीलिए दोस्तों जब भी कोई आपसे मोरालिटी का सवाल उठाए, बोलना कुत्ते की मोरालिटी कहाँ से आती है, जब हाथी को हम यूट्यूब पे देखते हैं अपने बच्चे को बचा रहा है, गाय बच्चियां बचा रही है, जानवरों ने कौन सा लेक्चर लिए हैं पंडित से या मुल्ला से। तो इसी के साथ बहुत जज्बाती किया आप दोस्तों ने। थैंक यू सो मच, टेक केयर। शुक्रिया शुक्रिया गुलजार जी, थैंक यू। शुक्रिया गुलजार जी। अर्पित जी, जी, वाक़ई में मैं भी हैरान हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि देखो इनकी जब ये बता रहे हैं कि 10+2 कर चुके हैं, तो ठीक है, उम्र ठीक-ठाक हो गई और समाज में रहे हैं। तो अगर इतना समाज में रहने के बाद भी इतना विचार नहीं कर पा रहे कि भई अगर मैं कोई बुरे काम से रुक रहा हूँ, तो क्यों रुक रहा हूँ? और आपको लगता है कि धर्म आपको रोक रहा है, तो बड़े ही मतलब मुझे लगता है कि आपने शायद अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। पता नहीं आप कहाँ समाज में ही रह रहे हैं या कहीं और कहीं कुटिया-वुटिया बना के रह रहे हैं, मुझे तो शक है थोड़ा-सा। दीपक जी अलविदा चाहेंगे आपसे। आप जीत का जश्न मनाएं, लेकिन तो आपने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। इनको मौका दे दो, एक बार बोल लें ज़रा। जी बोल रहे। जी, तो पहली बात तो ये कि जो हमारा जो टॉपिक था कि क्या धर्म और ईश्वर का डर ही हमें इंसान बनाता है, तो हम उससे भटक गए या मौलिकता या फिर उसकी बात नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो आपने मुझे मोड़ा उस तरफ, बहन की बात आप कर रहे हो। हमें अधर्मी मोड़ने की इंसान कुछ भी कोशिश, कर हमें भी सकता है। मोड़ने की कोशिश की जाती है दीपक जी, और हम हार मानते हैं। यहाँ पे हम स्वीकार करते हैं। कोई बोलता है ना कि साइंस की वजह से ये नुकसान हो रहा है, हम बोलते हैं कि हो रहा है। हम बताते हैं कि उसका कारण क्या है। लोग हमसे आकर कहते हैं कि साइंस क्या सब कुछ जानता है, हम कहते हैं कि नहीं जानता, सब कुछ नहीं जानता। हम सीधा स्वीकार करते हैं। ये मोरलिटी, ये ईमानदारी होनी चाहिए। धर्म के अंदर गंदगी है, धर्म के नाम पे बहुत सारा कत्लेआम होता है, धार्मिक लोग रेप करते हैं, मंदिरों में रेप होता है। कहां होता है भगवान का डर? ये बात स्वीकार नहीं कर सकते आप लोग। इतनी मोरलिटी आपके अंदर नहीं है। आप कहते हैं कि नैतिकता भगवान की तरफ से आती है, भगवान के मानने वाले बड़े नैतिक होते हैं। मुझे इस बात पे गुस्सा है, मुझे इस बात का दुख है कि इतनी छोटी सी, तो आप क्या इतना कहते छोटा हो दिल कि होता है आप लोग स्वीकार करने में। तो आप मौत आती है आप लोगों को। तो स्वीकार आप क्या करोगे कहते हो तभी कि सुधार होगा भगवान किसी को चीज में। मानने से मतलब नहीं आती है नैतिकता? ऐसा नैतिकता कैसे कह सामाजिक सकते हैं? चीज है, नैतिकता भाई भगवान की नैतिकता कोई का किसी लेना ही देना नहीं है, इतनी सारी चीज बता तो दिया मैं। ना धर्म से लेना साइंस ही से है देना नहीं, ना फुकट में धर्म उसके से ऊपर है, आप ठोक दिए। ना साइंस से है ना धर्म से है। नैतिकता का मामला वो समाज का मामला है। हम तय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये खत्म होने के जी बाद 20-25 मिनट का जो स्टार्टिंग का स्पीच है अर्पित जी का, वो जरूर सुनना इत्मीनान से। कहें जी अपनी बात पूरी करें सर। जी। तो पहली बात तो उस तरफ जैसे आपने मुझे मोड़ा तो मैं उस तरफ गया। तो अ, जो कि अगर आपने ये रखा कि आप अगर आप एथीस्ट होते तो आप क्या करते, तो मैंने ये भी आपको बोला कि उम, आपने फिर मुझे पुश किया कि नहीं नहीं, यहाँ पे नेचर की बात नहीं है, आप बताइए अगर आप एथीस्ट होते तो क्या करते। तो एथीस्ट इंसान कुछ भी कर सकता है, बाकी उसका नेचर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आपको भगवान का डर नहीं है, आप तो कुछ भी बिल्किस कर बानो सकते का हो। रेप करने वाले कौन थे यार? संस्कारी ब्राह्मण थे ना, 10 आदमी कूदे थे ना उसके देखिए, ऊपर। हाँ, ही हर नहीं, उसकी 3 साल की बच्ची उसके हर सामने मारे थे। आपके जो धर्म वाले ना, वो लोगों को बिठा के दैथ लीलाम करते हैं और उनके ऊपर ना टायर रख के आग लगाए।
कहाँ उसमें मोरालिटी की बहुत बात करो? सारे लोग मोहम्मद अट्टा को अच्छे भूल गए भी क्या? हैं। प्लेन ले जाके वहां टकरा दिया बहुत उसने सारे लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत पे। सारे लोग अच्छे भी हैं। अब साइंस में ही मान अरे लीजिए, भाई, साइंस तो में अगर ही आपका धर्म ही ऐसा था तो हर आदमी को अच्छा होना चाहिए था ना। आप ये बात को नहीं समझ रहे हो? क्यों? इसीलिए तो हर बोल रहा हूँ, चीज धर्म में का हर लेना ही चीज देना नहीं का है 2 मोरालिटी से। पहलू है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यार आप आप बात किसी ही नहीं चीज समझ को रहे हो यार, आपके धर्म के ही तो 100% लोग गलत थे ना। नहीं बोल सकते। श्रीमान तो किसी फिर चीज किस को काम का है 100% यार? गलत तो बोल फिर ही नहीं नहीं, तो सकते। फिर काम का ही क्या है? काम का ही आधे क्या लोग तो है? अच्छे हैं, अगर 50% धर्म का अच्छे हैं। काम है लोगों को गलत से रोकना, तो वो तो नहीं रोक पाया ना। तो इसका 50% मतलब वो लोग किसी काम का अच्छे नहीं। हैं ना जी। वो धर्म की 50% हाँ, वजह से लोग तो नहीं है। अच्छे हैं। जो अच्छे हैं वो जी, धर्म की वजह से 50% नहीं है। लोगों से अगर तो आप ये कहते हैं कि सवाल धर्म की हमने वजह नहीं से बुरे पूछा नहीं ना। है। नहीं नहीं ह्यूमन सर, जी, 50% लोगों जी से अभी हमने सवाल नहीं पूछा है ना कि धर्म नहीं होता तो हाँ, बहन के ऊपर कूदते क्या? तो हमको क्या पता भाई क्या है उनके दिमाग में? हाँ, सही बात है। मत मुंह और खुलवाओ यार। दूसरा अभी जो अमित जी ने और गुलजार जी ने जो प्रेजेंटेशन दी, वो उससे बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं आ रही वहां से। मतलब मोरालिटी का जो सोर्स, बड़ा सोर्स है, वो एक्चुअल में ये है, एवोल्यूशनरी कॉज है, प्लस जो हमारा सामाजिक दबाव है, प्लस हमारा कानून है। धर्म उसमें कहीं है नहीं, होगा कहीं छोटा मोटा 1-8% का कोई फैक्टर होगा, इससे ज्यादा नहीं जी, है। जी, 1% है, मानते क्या हैं ना करें फिर? ये। पूजा करें फिर? लग जाए मंदिरों में घंटे बजने। वही मैं कह रहा हूँ श्रीमान, तो आप किसी चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि इसका कोई और 0% फिर नहीं कह और सकते। फिर हर उसका चीज़ ये भी का तो देखें हमारे ना, और उसका नेगेटिव उसका इफेक्ट फिर कितने उसके? उसका नेगेटिव इफेक्ट कितना है, वो नहीं, वो भी तो देखना बिल्कुल, पड़ेगा ना। बिल्कुल, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कोई यहाँ दवाई पे है जो कि अगर मेरा बुखार उतार देती है और साथ में मेरे को पैरालाइज कर देती है, तो मैं क्या करूं? उस दवाई को लूं अपना बुखार सर उतारने के लिए या ना लूं? कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं ना, वो क्या करती है? वो कैंसर से जान बचा लेती है, पर और कितने सारे इश्यूज़ यार देती है। कीमोथेरेपी भी मेडिकल साइंस का है भाई, मेरे विज्ञान का जी, चीज है। आप बिल्कुल, अपने धर्म बिल्कुल। में करना अरे! था ना। कैंसर का इलाज क्यों नहीं करता यार भगवान आपका? क्यों नहीं करता यार? आपका भगवान ही, आपको पता है आपका भगवान खुद ही ना, उसके अंदर में खुद ही नैतिकता नहीं है। कैंसर का इलाज क्यों नहीं करता? बच्चे क्यों भूख से मर रहे हैं? उसके अंदर खुद ही नैतिकता नहीं है यार। आपको ये बात नहीं दिखाई देती? हाँ, बच्चे भूख से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों का रेप होता है, इसी देश में हो रहा है यार। हाँ, तो यार केदारनाथ आप गए, तो कह वहां रहे थे बाढ़ कि आया, चलो सब ठीक है, निपट गए यार। आप हाँ, कह रहे थे कि संविधान से सब कुछ सही हो रहा है, तो फिर ये लोग कैसे रेप कर रहे हैं? बताइए, आप क्योंकि बताइए कि इंसानों की संविधान क्यों नहीं फितरत रोक है। पा एक रहा मिनट है? रुको ना, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। एक मिनट सुनो यार, जी, जी, आप ना जी। एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिए। ह्यूमन सोसाइटी कॉन्शियसली इवॉल्व होती चली जाती है, आप अभी उस इवोल्यूशन के फेज में हो। ऐसा नहीं होता है भाई। संविधान को बनाना और संविधान को लागू करने वालों में जमीन आसमान का अंतर है। आपके जैसे लोग ना, जो धार्मिक लोग हैं, वो जातिवाद को जब नीचे में ले जाके फैलाते हैं ना, तो संविधान उस समय लागू नहीं हो पाता है। तो आप लोग को नहीं करना चाहिए ना ये सब बात। ये तो आप ही के धर्म के लोग अब ही तो कर रहे हैं भाई। 30 दंगा साल की फसाद आप लड़की के लोग करते रेप हो में यार। किसी का मस्जिद आप लोग गिराओगे जाके, और फिर बोल रहे हो संविधान काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जितने असंवैधानिक काम हो सब तो आप ही लोग करते हो यार। तो मत करो ना ये सब काम जी, आप लोग। हमको क्यों बता चलो रहे हो ठीक है, इसमें जो आप? अगर धर्म इतना ग्राहम ही स्टेन्स को गलत मार था, दिए भाई। एक तो मिनट सुनो ना, आप ही के धर्म के लोग ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जला के मार दिए यार। हाँ, किस नाम पे मारे थे? धर्म के नाम पे मारे। गोधरा में हमने देखा क्या हुआ है। अभी बोल दो तो आप लोग को मिर्ची लगती है भाई। हाँ, यहां पे आपको पता है क्या, आपके धर्म का ना इतना बदसूरत शकल है कि हम अपनी खूबसूरत शक्लें यहां नहीं दिखा पा रहे, पता है? क्योंकि आपका ना कोई दैथी लीलाम करके आ जाता है ना। ये भी होने वाला है। अभी आप लोग देखे हो, यूके पहुंच गए, वहां पे भी दैथी लीलाम करके, यानी जहां जाएंगे ना वहां नक कटाई कराएंगे भाई अपनी। आप लोग ठेका लेके रखे हो पूरी दुनिया का। तो ये धार्मिक लोग ही तो बिगाड़ते हैं ना संवैधानिक माहौल। हाँ, मत करो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सब ठीक हो 100% जाएगा। थोड़ा ना कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत लोग उसमें सही भी तो हैं। अरे मैं फिर भी से ये वही नहीं कह रहा बात। है कि गलत नहीं करते, कुछ प्रतिशत अच्छा एक लोग काम उसमें करो, सही भी तो है। नहीं नहीं, एक काम करो, जितने गलत कर रहे पहले उनको ठीक कर दो, फिर आके हमको बताना। आपका ठीक है, संविधान क्यों नहीं कर रहा? आप तो कह रहे थे कि संविधान सब कुछ सही कर देगा। बोल तो रहा अरे हूं, आपके संविधान ने इतना धार्मिक सही लोग भाई बच्ची को देवी सं, स्थान में ले जाके उसका रेप करते हैं यार। वो पंडित ही था जो संविधान ने लेके गया था छोटी बच्ची तो को। संविधान संविधान को ने तो इतना पता है ना सही कि कर ऐसा रखा हो है। रहा है, तो सं, मंदिरों को गिरा दो, संविधान ने, सारे सही बात मंदिर है। गिरा दो, आप कर अर्पित जी के सकते हो सुन लो, तो। सुन लो एक बार, सुन लो। संविधान ने इतना सही कर रखा है कि आप शांति से बैठ के घर में रोटी खा पा रहे हो, वरना अभी क्या हो रहा होता है इस देश के अंदर, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई धर्म की ताकत श्रीमान नहीं है जो अगर रोक इतना लेता। ही सब कुछ गलत होता ना, तो हम इतना एवोल्यूशन पार करके यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते।
बहुत चीजें ओ धर्म ने भाई अच्छी आपको की क्या है, लग रहा है धर्म और आपके मैं साथ हमेशा मानता से हूँ था कि क्या? बहुत चीजें धर्म ने बुरी भी की हैं। ये धर्म कब धर्म से ने आया एक आपके पास? समय पे, ये धर्म जब कब से धर्म, आया आपके पास? जितना अगर हम हिस्ट्री वगैरह देखें तो उसके हिसाब से देखा हाँ, जाए तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के समय से आया होगा। हाँ। तब 3-4 इसका हजार आया साल, तो उसके भी तीन पहले चार से, हजार साल। लेकिन उससे क्या हाँ, उखाड़ गया भाई? बहुत अलग अलग टाइप के आते रहे। आप अपने धर्म का बात तो करो ना यार सिर्फ। हाँ, तो वो भी हिंदू धर्म से था, उसमें सूर्य की पूजा थी जैसे कि हिंदू धर्म में है, उसमें आप अपने धर्म का सूर्य की बताओ ना। पूजा से क्या आपके होता है शंकर भैया? जी, अच्छा एक बात बताओ, आंखें आपके चली भगवान जाएंगी। शंकर में मोरालिटी है? भगवान शंकर में, हम्म? देखिए मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं ये आप तो क्यों हमने बचना बनाया चाह है, रहे हो? मैं आप ईश्वर नहीं नहीं की आप, बात कर रहा हूँ। अच्छा मतलब आपके भगवान घर में शंकर कौन से ईश्वर काल्पनिक की है? फोटो लगी है? आपके नहीं घर नहीं, में कौन देखो से ईश्वर की देखो, फोटो लगी है? कमाल की बात देखना मेरे घर अभी। की बात कर रहे हैं कि, हाँ, या कौन फिर से ईश्वर की मैं फोटो जहाँ, लगी है? मेरे घर में कोई भगवान की फोटो नहीं है। कोई मैं भगवान की फोटो मतलब नहीं है। अब अरे यार मैं ये ये वही उससे है क्या बिलीव जो करता पिछली बार हूँ। आप लोग वो नहीं बता रहे थे? कौन से? अरे ये तो वही है क्या? बात से समझ में आ गया मेरे को। ये देखो ये कितने चालाक हैं। जब अपने ये धर्म वही को डॉट फलाना डॉट सिद्ध डॉट करना है होगा भाई। तो सिंधु हाँ, घाटी सभ्यता से जोड़ने लग जाएंगे, और हाँ। जब बात नहीं करी नहीं, जाएगी देखिए भगवानों की तो बचाने कहेंगे की नहीं नहीं, बात मैं तो नहीं किसी है। भगवान को नहीं मानता, मैं मैं तो तो ईश्वर को ईश्वर की मानता बात हूँ। कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। सुपरमेसी में बिलीव करता हूँ, जो हम, जिसने हम सबको बनाया, सुपर कोई तो मेसी होगा। अच्छा, चले चले, अच्छा एक कहाँ है? बात, अब सबूत अब लाओ। आपके पॉइंट पे आते हैं, अब आपके पॉइंट पे। अमित जी एक सेकंड, अभी इनको दोबारा से लाइन पे लाते हैं। हाँ हाँ। विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी 2 मिनट का वेट करें। आपने कहा कि मैं ईश्वर की बात करता हूँ, गॉड की बात करता हूँ, मतलब जो कोई क्रिएटर होगा उसकी बात जी करता हूँ, जी। ठीक है ना? एक चीज बताएं, क्या किसी क्रिएटर की बात, मतलब कोई क्रिएटर हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है? देखिए वो वही मैं कह रहा हूँ ना, कि हाँ, मैं उस नहीं नहीं, क्रिएटर में बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हाँ, कि जिसने ये अपने का दुनिया लेखा बनाई, जोखा जिसने रखता ये है नहीं दुनिया रखता। बनाई और बना के हमें जी छोड़ जी दिया, उसमें यकीन करते हैं ना? वो जी। हमारे ना तो हमें देखने आता है, ना हमसे बात करता है, ना ही हम हमारे मतलब बचाने के लिए आता है। उसने हमें अपने कर्मों के लिए आजाद जी छोड़ दिया, है ना? जी बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक आपको मिनट सर, पता मैं है, भी फिर एक हाँ, फिर जरा। आपको ये पता है, फिर आपको ये पता है कि वो क्रिएटर यहाँ पे नहीं आता, कुछ नहीं करेगा वो, फिर तो आप अपनी बहन पे कूद जाओगे भाई, पक्का। सर जब देखिए, आप, आप फिर फिर डर गलत काहेगा दिशा उसका में यार? जा आपके रहे अंदर, हैं। आप कहते हैं कि भगवान के डर से मैं आप रुका हुआ हूं। गलत दिशा में जा दिशा रहे नहीं, हैं। बात वहीं पे जाएगी भाई, क्योंकि बात ही आपने ऐसी कही है। आपने आप एक एक तरफ कहते हैं, बात को कि इश्यू बना एक तरफ कह रखा रहे है, हैं आप, आप एक चारों तरफ आप तरफ ये कह रहे हैं कि मैं भगवान के डर से रुका हुआ हूं, फिर आप ऐसे जी। भगवान में मान रहे हैं जो यहाँ पे आता ही नहीं है, ना देखता है, ना हमारे किसी भी काम में हस्तक्षेप ही नहीं करता, ऐसे क्रिएटर में मान रहे हैं आप। तो फिर आपको डर काहे का है? डर है ना, किस डर बात का है डर फिर कि उसका? जैसे उसका कि डर ये बना अपने कहाँ, लैंड, बचा कहाँ है? तो सर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी जो हम इतने रूल वगैरह फॉलो करके हम अपना समाज वगैरह बनाते आए हैं ना, ये धर्म के कारण ही बनाते आए हैं। ऐसे मतलब बिना बात के अगर हम चले हाँ, तो रहते ना तो अब आइए कुछ सीधी बनना बात पे ही कि नहीं मैं था। धर्म के भगवान की बात कर रहा हूँ। ये गुलाटी मारते हैं ना 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 जो, ना उस बाबत मत देखिए बोलिए देखिए, कि मैं क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिएटर की बात करें, यार जैसे आपको क्रिएटर का डर कुछ किसी नहीं को नहीं आता है। यार, दीपक पांडे आपको कुछ नहीं ये आता यार, सॉरी। आप मेरे बहुत ही जी, जीरो सर जी, इंसान जी हो। विशाल जी, जी मेरे जी को विशाल जी। समझ नहीं आ रहा है, जब इन्होंने ओवर द लिमिट जब अपने सिस्टर तक के ऊपर चढ़ने की बात कर दी है, तो इसके आगे इनके पास बोलने के लिए बचा क्या है फिर? क्यों आप लोग जी टाइम वो वेस्ट कर बात रहे हैं मैंने सर? नहीं की है, वो बात जिसके अरे हम आप ही ने दिमाग सबने में तो आई करी सुना है है, है, अरे उसी आप का हम ही ने सबों जवाब ने करी है। है, सुना है यार। अब सबने डाइवर्ट मत सुना। लो, हमें आप तो सबने एक सुनी है, सेकंड नहीं ठीक रुके, है? देखो, तुरंत बोल दिए हाँ कर दूंगा शॉक्ड हो बोले। गए यहाँ पे सुनिए आके, सुनिए, शॉक्ड हो गए सब प्रश्न लोग सुन के, प्रश्न ठीक है? पूछने वाले के दिमाग में सोचो, प्रश्न कौन सा आया, उसने इतना नहीं गंदा तो सोचा भी कैसे? आप ये ये अरे सोचिए, प्रश्न, प्रश्न तो ये सही प्रश्न पूछा सवाल, ना पूछने उसने ये वाले भाई। ने, सवाल हम पे दागा जाता है। जिसने दिमाग लगाया प्रश्न पूछने वाले ने कि इसको गजब है फंसाया यार ये कैसे लोग। जाए, यहाँ पे कि आके तो ये बोल ही सकता है कि जी नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा यार नहीं। आपको पता और है क्या, अभी क्या सुनो भी आपकी ना, बात है, क्या बात है! सुनो मतलब आप ना आपको इतना बहुत, दिमाग नहीं है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। काश ये आप मतलब धर्म ने, अपनी प्रश्न ईश्वर बहन ने पूछने कुछ अगर नहीं वाला, सुन सिखाया रही, आपको? अगर सुन रही होंगी ना तो जूतियां मारेंगे आपके सर नहीं पे, नहीं अगर इनकी सुन बहन रही है ही होंगी। नहीं यार, एक्चुअल में है ही नहीं इनकी बहन। बहन होती थोड़ी ना ऐसा बोलती, शायद नहीं। है ही नहीं। ये
मतलब प्रश्न पूछ, अच्छा चलो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछा कि तो मैं ऐसा करूंगा नहीं, सीधी सी बात है। मैं अगर एथीस्ट होऊंगा नहीं तो मैं ऐसा करूंगा नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें अच्छा tension अगर मैं लेने आपसे का प्रश्न बात- पूछा है होता भी कि अगर तो भगवान नहीं होता तो आप टट्टी खाते क्या, तो क्या जवाब देते आप? खाते खाते क्या बात करते हो। चलो आप लोग नहीं मानते भगवान नहीं है, फिर भी तो जो ये क्या कहते हैं ये अभी क्या कर रहे हैं, टट्टी वही खा तो रहे कर हैं, ये रहे क्या हैं। गंदी सी बात कर रहे हो आप। एक ये घंटे बिल्कुल नहीं नहीं, भी मैं ऐसा इसलिए है। बोल रहा हूँ देखिए, क्योंकि इसको ये उसका गंदी जवाब लगती है। देने में ना आप देर नहीं लगाए थे, आप तुरंत हाँ बोले थे। इसका जवाब देने में आप देर लगाए हो, पता है, इससे आपकी ना आपके अंदर की छुपी हुई इच्छाएं बाहर आ गई। आप 1 सेकंड नहीं लगाए और उसके बाद जैसे ही आपको दिखा ना, अरे यार मैं तो डाट 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 बन के आया था पिछली बार और आज मेरा डाट 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 इन लोग निकाल दिए। नहीं हाँ? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट तो टाइम वैसे ही आया हूँ। आप तुरंत आपको लगा कि यार अब इनको ऐसे बोल देता हूँ, फिर आ गए क्या देखिए सुपर मेसी। एक हम ना यहाँ पे एक सच का खुलासा गजब करता हूँ मैं यार, यहाँ पे कि गजब। मैं भी जो है मैं भी हूँ मैं वो भी अथीस्ट हूँ। सुनिए कुछ मैं भी नहीं हो अथीस्ट भाई हूँ। आप। सुनिए कुछ सुनिए नहीं मेरी हो। बात तो अरे कंप्लीट जो करिए। आपने निकलो। बोल दिया ना इस तो मैं स्ट्रीम भी में आके, वो अथीस्ट उससे हूँ। पता चल गया आप क्या हो। तो अब आप ये मत बताओ अथीस्ट क्या हो। बन रहा है। अब ऐसे डॉमिनेट हो। क्वेश्चन जो है आप क्या हो, ऐसे आप क्वेश्चन क्या जो हो है मुझे यहाँ, पूछे सुनिए, जाते हैं। आप क्या हो अब ये ऐसे सुनिए, अथीस्ट क्वेश्चन बन मुझे रहा है। पूछे जाते हैं आप तो क्या उन हो क्वेश्चंस सुनिए के पांडे, उत्तर मैंने आप लोगों से मिस्टर सीखे हैं। दीपक, मिस्टर दीपक, आप अच्छा क्या हो ना, वो यहाँ पे सब लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। अब आप इसके आगे क्या जी बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, सहमत हूँ मैं आपकी मतलब बात से। आपको इतनी इतनी भाई शर्म कूदना नहीं मत है ना, आपको कहने में? इतना बस ही ध्यान ना रखना। ना ना, अरे रे 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 मतलब अच्छे आप इंसान क्या बनो बोल यार। रहे हो, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो, और इतने हजारों लोग देख रहे हैं, कुछ तो मतलब थोड़ा सोच भी समझ के बोलो कि अरे कुछ श्रीमान, डिफेंड करने जैसे के लिए। हमारे धर्म की बुक्स में लिखा हुआ है, जैसा कि ह्यूमन विद साइंस सर ने बताया, तो फिर यार, क्या, अभी तो फिर आप बोलने में एथियस्ट थे क्या ना, तो है जो आपका लिखा ही धर्म का हुआ बुक है। कहाँ से आ गया? अभी तो एथियस्ट थे धर्म ना। भी अरे वैसे कि कहाँ वैसे ये वैसे खुदा एग्जांपल दे करे हो रहे क्या थे। यार? आप मेंढक हो, आप मेंढक हो, आपको पता है आप फुदकते रहते हो। इसके पहले आप बोले न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। ओ भाई, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बॉडी हाँ एट रेस्ट को लेके है ना, वो किस चीज को लेके, कहाँ पे उसको फिट कर दिए यार आप? हाँ, तो बिल्कुल इसमें गलत क्या है, आपकी किसी पढ़ाई ना लिखाई किसी कहाँ चीज को तक हुई है? स्टार्ट करने वाला। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मदरसे मैं में। बताया मैं +2 हाँ, +2 10 10+2 +2। के आगे नहीं पढ़े हो आप? जी नहीं, अरे तो जब आप 10+2 के अभी मैं आगे नहीं मतलब मैं पढ़े हो, जब आप ग्रेजुएशन कर कॉस्मो, रहा हूँ। अभी मैं अभी ग्रेजुएशन कर ग्रेजुएशन रहा कर हूँ रहे हो, कौन सी स्ट्रीम से? जी, कंप्यूटर साइंस बीटेक। कंप्यूटर साइंस है। तो जब आप, यार देखो, आप तो साइंस के भी स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, 10+2 आप पढ़े हो, अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो आप ना यहां तक कैसे पहुंचे यार कि कोई ईश्वर है बनाने वाला है? मतलब अपने तो कॉस्मोलॉजी का आपको कोई जानकारी ही नहीं है ना एक्चुअल में। हाँ, श्रीमान, पता है आपको ये ये तो सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है सबसे कि कोई थके ना कोई तो हुए, क्रिएटर होगा ना। अच्छा एक मिनट, लेकिन अभी इसको एक मिनट, समझने के लिए जो एक क्रिएशन है, मिनट, इसको तो सुन लो। समझोगे ना, कि बस ऐसे ही बोल दोगे? ये हाँ, तो ये देखिए क्रिएटर साइंस कहता है कि बिग को, बैंग हुआ एक है, मिनट तो विशाल। बिग बैंग करने हाँ, वाला कोई तो होगा ना। अच्छा, बिग बैंग क्या बिग बैंग चीज की, है? बिग बैंग पढ़ा है आपने? धमाका हुआ है एक ऐसा जिससे कि बस धमाका धमाका है हुआ फिर बिग वह है। बैंग? बिग धमाका बैंग हो गया धमाका है? धमाका। यस बस हाँ, बस अरे बस वो पढ़ो यार, एक्सपेंशन थोड़ा है, वो पढ़ाई करो भाई। एक्सप्लोजन नहीं है, वो विस्तार है एक्सप्लोजन नहीं है, हिंदी वो में। एक्सपेंशन है जो आज भी हो रहा है, ठीक है। और बिग बैंग को करने वाला पढ़ाई अगर करो कोई यार थोड़ा। क्रिएटर तो है बिग तो वो बैंग से पहले क्रिएटर बताइए फिर क्रिएटर क्या था। नहीं, भाई हम लोग को नहीं मालूम, हमारे पास सिंपल अच्छा, आंसर है, सुनो हम लोग सुनो को नहीं सुनो, मालूम। एक मिनट विशाल, एक मिनट। बिग बैंग हुआ है, ये हमको किसने बताया है? बताओ चलो। साइंस ने, बिल्कुल साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे पता है, तो साइंस ने बताया नहीं नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, सुनते जाओ। तो अभी देखो, बिग बैंग हुआ है, ये साइंस ने बताया है नहीं यार? 10+2 हो, चुपचाप से सुनो, थोड़ा ज्ञान लो। नहीं, बिग हमारे यहाँ बैंग हुआ होते है, हैं ये ना सर हमको साइंस साइंस के ने स्टूडेंट। आज हमको बताया। आज की जो हमारी फिजिक्स है ना, ये हमको यहां तक लेके गई है ना। हमारी फिजिक्स जी जो है आज से 300 साल के पहले ना, या अगर मैं और भी पीछे ले जाऊं, 400 साल पहले हमारी फिजिक्स इतनी भी इवॉल्व नहीं थी कि हम एग्जैक्टली ये बोल पा रहे थे कि भाई ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये राउंड शेप नहीं है, इलिप्टिकल है, ठीक है, ये भी नहीं थी। आज हमारी फिजिक्स यहां तक लेके आएगी, बिग बैंग है, ठीक है। तो यार हमारी फिजिक्स वहां तक पहुंचा देगी ना, है करने की क्या जरूरत है उसमें? बिग बैंग में आप अपना गॉड घुसेड़ दिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिग बैंग हुआ कैसे, तो आप बोलो धमाका हुआ है। अब बिग बैंग में क्या क्या हुआ है वो भी आपको नहीं पता है, तो गॉड मतलब आपने डालने के पीछे 1 सेकंड नहीं लगाया। हाँ, तो ये जैसे वो कूदने वाली बात थी ना, कि मैं कूद जाता, धर्म नहीं होता, तो यहां पे भी आप ऐसी कूद गए। कुछ सोचो यार, कुछ पढ़ो वढ़ो यार। हाँ,
एक काम करो, सुनो, मैं समझ रहा हूं कि आपको ना 10+2 के बाद में नहीं आप पढ़े, एक काम करो, आप स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ो, ठीक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो आपको किताब सरल शब्दों में ये समझा सकती है कि भाई आज का जो फिजिक्स है वो क्या क्या बोलता है बिग बैंग के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, कुछ थोड़ा अकल आएगी ना, फिर वहां से तय करो ना। आपने तो बिना जाने ही चीजों को तय कर दिया एक्चुअल में। हाँ जी 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 जी। और कोई क्रिएटर है, जैसे आप क्रिएटर को प्रमोट कर रहे थे, कोई क्रिएटर है तो भाई वो क्रिएटर का क्रिएटर कौन है, उसको किसने क्रिएट किया, फिर उसका क्रिएटर कौन है। अच्छा वही तो आप यहाँ पे फिर नकार भी नहीं सकते ना कि ईश्वर नहीं, आप ये अगर मान नहीं सकते ईश्वर नहीं है, भाई मेरे जो नकारने के लिए साबित तो हो पहले। क्लेम आप कर रहे हो, प्रूफ भी आपको देना है। हम तो सिंपल बोलते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई एक फॉल्स क्लेम करना शुरू कर दें कि कोई क्रिएटर है, कोई ब्रह्मा है, कोई अल्लाह है, कोई यहोवा है, या कोई जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म का कोई गॉड होगा वो है, ठीक है। सबसे पहले तो विशाल जी, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है मोरालिटी वाली, तो कि अब क्रिएटर की जब आप बात करते हैं तो फिर उसका किसी चीज से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब क्रिएटर की बात करते हैं तो फिर क्रिएशन को भी आपको देखना पड़ेगा कितनी बड़ी क्रिएशन है, ठीक है सर। उसी लिहाज से आपकी सारी चीजें, सारे ग्रंथ, सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, उसी बिहाव पे खत्म हो जाते हैं। आपको अगर आप बात करते बिग बैंग से पहले की, तो आपको बिग बैंग से पहले की बात करने से पहले जितनी भी धारणाएं हैं धर्म के बारे में, जितने भी दावे हैं धर्म के बारे में, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप बिग बैंग से पहले की बात। समय पे धर्म का हाथ था लोगों की नैतिकता में, अब आप कह सकते हो कि नहीं। नैतिकता सर, एक बात बताइए, नैतिकता का हाथ, यार नैतिकता क्या थी, मतलब किसी नैतिकता क्या थी? अभी धर्म ग्रंथों को खोल के तो देखो यार, उसके अंदर क्या लिखो। ब्रह्मा ने अपनी बेटी से विवाह किया, ब्रह्मा ने अपनी बेटी से विवाह किया। 20 मिनट इनको ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा एक समझाया हूं मेरे, इसीलिए ना भाई देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ जो मतलब थोड़ा जरूरी होता है दिमाग को खोलना ना, बद्ध बुद्धि भी इतनी अच्छी नहीं होती। वो चीज इतना अच्छे से आपको समझाया हूं, फिर वही पहुंच गया। वो बात है बिल्कुल, बट स्टिल धर्म ने आपको एक झंडे के नीचे तो इकट्ठा किया, जैसे कि हमारा भी देश कर रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक मिनट रुको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि धर्म एक प्लेटफॉर्म रहा होगा, लेकिन इंसानियत के पास में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, रहे हैं हमेशा से, और आज ना ये जो धर्म की प्लेटफॉर्म की तरफ से जरूरत नहीं है। संविधान से ऊपर भी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं कह सकते आप यहीं पे बात आएंगी ना भाई, तो वो ज्यादा परिष्कृत होगी ना, ज्यादा बेहतर होंगी ना जी। पुराने जो कूड़ा धर्म थे वो भी चले गए, ये कूड़ा हो चुके हैं, ये भी जाने चाहिए, ये भी जाने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं भाई, पढ़ाई करो यार। अब सर मैं एक बात से एग्री हूं, उन्होंने भी कहा कि एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया, क्यों इकट्ठा किया? एक क्या किया ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ अटैक करने के लिए, ट्राइब्स बनाने के लिए। हाँ इससे मैं एग्री हूँ, ट्राइबल मेंटेलिटी के लिए। हाँ तो जिस हिसाब से वो भी इनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर देखिए, दीपक जी आपकी बात मान ली हमने, लेकिन अगर अब वही काम नास्तिकता कर रही है तो फिर, और साइंटिफिक वे में और मोरालिटी के साथ और इंसानियत के साथ कर रही है, तो फिर क्या दिक्कत? वही मैंने शुरुआत में यही बोला कि आप लोग भी धीरे धीरे उस तरफ को बढ़ेंगे जहां पे एक धर्म होगा, जहां पे कोई किसी ईश्वर भगवान को नहीं मानेगा। मैंने शुरुआत में बोला। यार सुनो ना, वो भाई जिसको बिग बैंग नहीं पता है, एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी मैं बीच में, यार दीपक भाई सुनो ना, डॉट जिसको बिग बैंग का ठीक से आता पता नहीं, जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को सुप्रीम क्रिएटर से जोड़ रहा है, ए भैया मेरे प्यारे भाई, नहीं चाहिए आपका एडवाइस ना, आपका दृष्टि भी नहीं चाहिए। आप ना मतलब ढोल बटे सन्नाटा हो बेसिकली, पता है 10+2 के आगे पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए ना, बैठ के यहाँ पे बस स्वीपिंग स्टेटमेंट मार दिए कि कूद जाऊंगा, इसके ऊपर कूद जाऊंगा, कुछ मतलब सोचते हो यार। हाँ पूछने वाले को सोचना चाहिए था। मुझे लगता है काफी समय हो गया सर। अभी जब मैं पूछा टट्टी खाओगे तो फिर उस समय नहीं पूछे थे फिर ना, तब तुरंत बोले ना मैं टट्टी तो नहीं खाऊंगा, लेकिन कूदने की बात आएगी तो बोले हाँ कूदूंगा। यार जो सवाल ही कहते हो यार दीपक, यार आप लोगों के दिमाग में प्रश्न कैसे आ रहे हैं इतने, अगर आप बुद्धिजीवी हैं और आप यार अपना बहुत ये सर ये मंद बुद्धि है, मेरे ख्याल से काफी कॉलर वेट कर रहे होंगे ना शायद। हाँ ये प्रश्न हमारे नहीं है, सवाल हमारा नहीं है,
ये सवाल आपने हमारा नहीं सर है, मेरे ख्याल से ये हो नास्तिक गया है है। इसका ना। आपने हाँ हो गया हो गया चलें। हो गया। हाँ, ये टाइम पास कर रहा है चलिए। भाई, भाई पढ़ाई लिखाई कर यार थोड़ा।